हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोहन अरसपुरे है और मैं एक ब्रह्म मुहूर्त कोच हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीम गुरुकुल में। आप सभी को पता होगा, ड्रीम गुरुकुल ये एक कंसेप्ट नहीं है, ये एक पर्पस है। हमारा इंडियन एंशियंट गुरुकुल सिस्टम रीएस्टैब्लिश करने का। आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आज जो हम लोग तकलीफें झेल रहे हैं, जो पहले के जमाने में शायद 100-200 साल पुराने जमाने में उतनी नहीं हुआ करती थी, वो सारी तकलीफें इस वजह से है जो आज हम लोग फील कर रहे हैं, वो गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की वजह से। इसके बाद कॉन्वेंट सिस्टम जो हमारे इंडिया में आया है, उसके वजह से है। तो ऐसी कई चीजें मैंने कई बार आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। और आज एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो एस्ट्रोलॉजी ये टॉपिक है, ये नॉलेज भी गुरुकुल में सिखाया जाता था। और हम सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैंने 21 डेज चैलेंज में कई बार लोगों से बात करते हुए अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी क्या सही में काम करता है, एस्ट्रोलॉजी क्या उतना ट्रस्टवर्दी है, उसमें उतना विश्वास किया जा सकता है, कितना परसेंट एक्यूरेट होता है, फिर कभी कभी किसी के लाइफ में वो वर्क क्यों नहीं करता। इसके साथ साथ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, जिस तरीके से हम अपने सपनों को चुन सकते हैं। आपके जो इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, आपको जो चीजें खरीदनी है, आपके जो डिजायर है, उसमें आप चॉइस कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं। उसी तरीके से आज आपके सामने ये सबसे बड़ा टॉपिक, उसका शायद खुलासा और उसके ऊपर जो डिटेल जानकारी है, हमारे साथ शेयर करने के लिए अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। मैं अगर इनके बारे में कुछ बताना चाहूँ तो ये पिछले 1995 से ये जो एस्ट्रोलॉजी विद्या है, इन्होंने सीख के रखी है। 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस इसमें है। इनके जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। और मेरे साथ साथ मेरे फैमिली ने, इवन हमारे ड्रीम गुरुकुल के बहुत सारे लोगों ने इनसे इसके पहले भी एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन है ये लिया है, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ये पेशे से वैसे तो सिविल इंजीनियर है, बट इन्होंने ये जो ज्ञान है ये महर्षि आश्रम से लिया है। और इनके जो गुरु रह चुके हैं डॉक्टर चंद्र किशोर झा जी, जिन्हें अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति पुरस्कार उनको प्राप्त है, और बहुत मशहूर थे वो उनके जमाने के। तो इन्होंने ये जो इनकी विद्या है, ये हमें मौका मिला है। वी आर वेरी ग्रेटफुल, ड्रीम गुरुकुल फैमिली बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि हमें ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं। और मैं आप सभी को बताते हुए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये आचार्य अजय जी हमारे साथ है। तो अजय जी, तो जनरली बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं, आपसे वो उम्मीद लेके बैठे हैं कि किस तरीके से ये एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है, इसके पीछे क्या साइंस होता है, और कितना प्रेडिक्शन इसका सही होता है, सटीक होता है, और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो प्लीज अगर आप इस पे प्रकाश डालें और हमें हमारे जो डाउट्स है उसे क्लियर करें। सो सर प्लीज, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ड्रीम गुरुकुल में आपके साथ जो भी उपस्थित जन है और आपको मेरी तरफ से जय श्री राम प्रणाम। आपने जो जानकारी मुझसे मांगी, तो क्या है कि ज्योतिष तो एक अनंत विज्ञान है, सागर है विज्ञान का। इसकी कुछ बूंदें हम लोगों तक पहुंच पाई हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमारा जो सनातन सभ्यता का था ये नष्ट कर दिया गया था। तो उसमें से कुछ चीजें जो उपलब्ध थी, तो हम लोग उसको सीख पा रहे हैं। पहले मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, क्योंकि बहुत कुतर्की था, मैं नास्तिक था अपने कॉलेज के ज़माने में। लेकिन जब मैंने महर्षि महेश्वरी के आश्रम पहुंचा और वहां जब मैंने देखा तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनके करीब रह करके मैंने थोड़ा थोड़ा सा जब सीखना शुरू किया और उनके प्रोडिक्शन देखे, और उसके बाद जब मैंने खुद चालू किए और वो सही होना शुरू हुए, तो मुझे लगा कि ये जो ग्रह हैं ये सही बोलते हैं, इनकी एक भाषा होती है। तो अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पे ज्योतिष लोग कैलकुलेशन करते हैं। ज्योतिष क्या है अगर अपन ये बोलेंगे, तो हमारे यहाँ चार वेद हैं, तो उसमें से जो अथर्ववेद है पार्ट है, वेदांग 6 वेदांग होते हैं, उस वेदांग का एक हिस्सा है। तो इसको वेदों का नेत्र कहा जाता है ना। और इसमें ग्रहों की स्थिति अंतरिक्ष में क्या है उसके हिसाब से देख करके जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी कुंडली तैयार की जाती है और उसमें ग्रहों की स्थिति कहाँ कहाँ है, कैसा है, उसके आधार पर उसके बारे में पता चलता है, तो वो सटीक जानकारी मिलती है। आपका जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख सही होना चाहिए, है ना। ये तो एकदम सही है, और इसका अनुभव उन लोगों को ज्यादा होता है जो स्वयं से जब कुंडली दिखवाए हैं और किसी अच्छे ज्योतिषी थे, और जब उसको प्रिडिक्शन मिला और वो सही निकला, तभी यकीन होता है, ऐसे तो यकीन होता नहीं है। तो ये एकदम सत्य है, और ये काम करते हैं। और किस तरह से काम करते हैं, अगर हम सोचेंगे कि भाई कैसे काम करते हैं ग्रह, 9 ग्रहों का एक अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं ना,
मैथ का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होते हैं, संस्कृत का अलग होते हैं, हिंदी का अलग होते हैं। तो जब हम क्लास में जाते हैं तो जितने भी टीचर्स होते हैं सबका अलग अलग नेचर होता है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, आपको पता है कि मैथ के टीचर का होमवर्क अगर नहीं किया तो वो छड़ी से पीट डालेंगे हमको, उसका नेचर अलग है। संस्कृत वाला माफ कर देगा हमको, ठीक है कल करके ले आना बोला, है ना। इंग्लिश वाले पूछ रहे ही भूल जाएंगे कि किया कि नहीं किया, ऐसा कई। तो ऐसे ही ग्रहों का नेचर होता है। तो वो हमारी क्लास इस दुनिया में चल रही है समझिए, और वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फल देते हैं। तो सूर्य है, बुध है, ओके। जो भी ग्रह है उनका जो अलग अलग नेचर है, तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। हमारी ये जो ज्योतिष की बुक्स हैं उनमें सब लिखा हुआ है, उसी के आधार पर नॉलेज मिला है। ओके। तो आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है और इस जन्म के कर्म है, उससे भी ये लिंक है, ये जो बिल्कुल। ग्रहों की दिशा दशा है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ओके। ये जो जन्म है हमारे, ये निरंतर चलते रहते हैं। हम अगर ये सोचें कि आज ही है, हम इससे पहले नहीं थे और आगे नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जीवन बस चेंज होता जाता है, और हमारे कर्म निरंतर हमारे साथ चलते हैं। तो जैसे आप लोग सोचते हैं ना, किसी ने कहा कि मेरे भाग्य में ये नहीं था, मेरी शादी नहीं हुई, या मुझे पैसे नहीं मिल पाए, मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ चल रहा है। तो ना भाग्य कुछ होता है ना दुर्भाग्य होता है। ना ईश्वर किसी को भाग्य से कुछ देता है ना दुर्भाग्य से, मतलब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं। आपने जो कर्म किए हैं, अगर वो अच्छे कर्म थे और उनका फल सामने आता तो हम सोचते हैं हमारा सौभाग्य हो गया, और अगर बुरे कर्मों के फल आए तो हम सोचते हैं दुर्भाग्य हो गया। तो ये पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उनके आधार पे ही हमको इस जीवन में जो कुछ भी मिला है वो हमारी कुंडली में पहले से तय हो जाता है कि क्या मिलने वाला है। फिर उस काम को हम करते करते जो हमारे हाथ में कुछ निर्णय होते हैं, स्वतंत्रता होती है डिसीजन लेने की, ये जीवन हमको कैसे जीना है। तो निर्णय कैसे लेना है इसका गीता में दिया हुआ है, और उसके आधार पे लोग चलें तो उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी मिल रहा है, ग्रह दे रहे हैं, वो सब किसी ग्रहों का जो कुछ भी वो फल देते हैं वो सब कर्मों के आधार पे है। तो क्या ऐसा हो सकता है इसमें कि शायद मतलब लोगों को बहुत सारे ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि उनका विश्वास हट जाता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या फिर इस गणित के ऊपर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग के पास वो जा रहे हैं उनको ही वो प्रॉपर नॉलेज ना हो या फिर उनकी वो स्टडी ना हो, इसके वजह से वो गलत प्रेडिक्शन करते हैं, इसके वजह से वो गलत आंसर देते हैं, इसके वजह से गलत चीजें होती है, ऐसा चांसेस है इसमें? जी जी जी। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल, ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। मैंने ये देखा इतने लंबे समय में, अभी जैसे यूट्यूब में यहाँ वहाँ बहुत सारे ज्योतिषी हैं, और जो थोड़ा सा जानते हैं और उसके आधार प्रिडिक्शन शुरू कर देते हैं। डीप नॉलेज ज्यादातर लोगों को होता नहीं है। तो जब लोग उनके पास जाते हैं और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा पूछा हमारी मैरिज कब होगी या हमारे जो कुछ भी है, और उनको अगर गलत मिला तो उनको लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो ज्योतिष विज्ञान को ही गलत करने लगते हैं। तो उसका कोई दोष नहीं है, अगर कुंडली सही है, जानने वाला वो एक एक लैंग्वेज, एक भाषा है वो सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं, उसको उसको पढ़ते आना चाहिए। और जो ग्रहों का नेचर है वो हमको समझ में आता है, तो हम उसके आधार पे ही बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो लोग जानकारी कम रखते हैं, उनको ज्ञान जरा कम है, और वो किसी के पास में अगर जाते हैं और उनको जो जानकारी गलत मिली तो उनका विश्वास उठ जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी को भी अगर अविश्वास है जरा सा भी, तो किसी दिन आपके माध्यम से कोई किसी भी व्यक्ति की कुंडली मेरे पास भेजे, और मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं तो उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन उनके बारे में सही जानकारी मिलती है, कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे, तो फिर उससे उनको यकीन हो जाएगा। यकीन करना पड़ेगा। मैं खुद भी यकीन नहीं करता था, मैंने कहा ना मैं बहुत कुतर्की था, मैं किसी चीज पे यकीन नहीं करता था। लेकिन जब ओके। मैंने देखा तो मुझे यकीन करना पड़ा। तब मैं इतना तो कर सकता हूँ कि किसी को अगर यकीन नहीं है तो उसे यकीन दिलवा सकता तो अजय जी, हूँ। जी। जैसे कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर आपके पास किसी की भी कुंडली आ गई तो हाँ उस पर्सन को बिना देखे, उनके बारे में बिना कुछ सुने, आप उनके बारे में सारी जानकारी बता सकते हो और उसकी प्रेडिक्शन मतलब एक्यूरेसी कितनी रहेगी? देखिए, यदि आपकी कुंडली सही है, आपका टाइम सही है, बार टाइम सब कुछ है, क्योंकि मेन वही है। उसके हिसाब से जो चार्ट बनता है ना, हमको सिर्फ उसको पढ़ना होता है। तो अगर चार्ट सही है तो एक्यूरेसी लगभग मान के चले कि 100% भी आ सकती है, 90% तो मिनिमम होगी।
ओके। मिनिमम बोल रहा हूँ, वो 10% का भी मैं क्यों रख रहा हूँ मार्जिन, इसलिए कि कभी कभी कुछ सेकंड्स के डिफरेंस हो जाते हैं, कभी घड़ी थोड़ी आगे पीछे हुई, बताने में लेट हुआ, नोट करने में कुछ गलतफहमी हो गई, तो कभी कभी 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट का डिफरेंस आता है, उससे थोड़ा बहुत होता है। तो 90% से 100% एक्यूरेसी मिलती है इसमें। एक क्वेश्चन और आ रहा है मन में कि हाँ, अगर कुंडली आपको देखना है, अगर आपको अच्छे से प्रेडिक्शन करना है, तो आपको एक्यूरेटली क्या क्या चीजें जानना जरूरी होती है? मतलब जैसे कि ओके। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ओके। जैसे अगर ये एक्यूरेट है तो हाँ, मतलब आप ये एक्यूरेट है तो पूरा एक्यूरेट कुंडली भी बनेगी और प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट आएगा। अच्छा। एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि कभी कभी उनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ या फिर टाइम ऑफ बर्थ नहीं रहता, या फिर उनको ये एक्यूरेट नहीं रहता कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, उसके लिए क्या फिर कुंडली में कुछ और तरीका है? देखिए इसमें क्या होता है, अगर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं है, हम्म। तो फिर हम लोग अंक ज्योतिष का सहारा लेते हैं, ओके। है ना। तो न्यूमरोलॉजी आपने जो सुना होगा, तो उसमें फिर उसके हिसाब से भी प्रिडिक्शन होते हैं, सिर्फ उसमें डेट ऑफ बर्थ में काम हो जाता है। ओके। लेकिन अगर दोनों नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो फिर जन्म कुंडली से प्रिडिक्शन संभव नहीं है। ओके। तब ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का हस्तरेखा विश्लेषण किया जा सकता है, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो फिर प्रश्न कुंडली बनती है उनकी। ओके। उसके आधार पर फिर जानकारी मिल सकती है अपने को। ओके। तो ये प्रश्न कुंडली के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानकारी दे पाओ तो। प्रश्न कुंडली क्या होता है, जैसे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं मान लीजिए किसी रीजन से, जैसे कि आपके कोई रिलेटिव हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है, उनकी एज हो चुकी है, डॉक्टर कहते हैं बहुत सीरियस है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये इनका क्या होगा, ये बच पाएंगे नहीं पाएंगे, डॉक्टर कुछ कह रहा है तो क्या करें। तब ऐसी कुंडली में वही व्यक्ति जो सबसे ज्यादा परेशान होता है, वो फिर क्वेश्चन करता है, तो उसमें हम लोग उसकी एक पद्धति है, तो उसके हिसाब से एक नंबर पूछते हैं, 1 से 249 के बीच का, और वो नंबर के आधार पे हम कुंडली तैयार करते हैं, और फिर उसका आंसर फिर उसमें मिलता है। पर ये किसी विशेष परिस्थिति के लिए, जैसे कोई गुम गया बच्चा, कहीं गुम गया है, स्कूल से आया नहीं, कोई हो गया, किसी किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, अब आईसीयू में है तो क्या करें, या कोई डिलीवरी होने की है किसी बच्चे की, और फिर वो सीरियस है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना होगा, या फिर सब कुछ नॉर्मल है लेकिन हमको ये जानना है कि कब तक होने वाला है, तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। कि ये जैसे किसी का 9वां महीना चल रहा है, बोले डॉक्टर ने ये डेट दी है हमको, क्या इस डेट पे ही होगा कि आगे पीछे होगा, कैसा होगा, वो फिर प्रश्न कुंडली से निकल जाता है। ओके। ऐसे हमने तो बहुत निकाले हैं। ओके, तो आप ये कहना चाहते हो ये जो आपने अभी बताया प्रश्न कुंडली, ये भी हमारा जो एस्ट्रोलॉजी विद्या है उसी का पार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें जो कुछ भी चल रही हैं, जिससे लोगों का भविष्य बताया जाता है या वर्तमान बताया उसके बारे में, ये सब ज्योतिष का ही पार्ट है। ओके, मतलब ये जो टैरो कार्ड्स है, ये बाकी की चीजें अभी अभी हमें सुनने आ रही है सारा वेस्टर्न कल्चर से। सब इसी का पार्ट है। ये ये अच्छा। वेस्टर्न कल्चर जो है ना, हम बोलते हैं, ये कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारे वेद की विद्याएं ही पहले अंग्रेज यहाँ से लेकर के गए, और फिर वो वापस हमको ज्ञान देना शुरू किया। ओके ओके सब ओके, ये मतलब हमारे अथर्ववेद में ज्योतिष में पाया जाता है, सारी चीजें हैं। फिर ये लोग मतलब ये इन्होंने ऐसी बात हुई कि पहले वो हमें बोलते थे कि दातुन से ब्रश मत करो, कोलगेट, ये लो कोलगेट इसमें नीम इसमें है, सही सही इससे सही। ब्रश करो। अभी फिर से हमें बता रहे हैं कि इसमें नीम है, इसमें तुलसी है, ऐसी बात मुझे लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ से दातून जाती है इंडिया से, और बाहर बिकती है, हाँ। काफी महंगी बिकती है। हाँ, अभी उनको महत्व समझ में आ रहा है। हाँ, सो ओके, तो मतलब बहुत सारे लोगों के मन में शायद ऐसे क्वेश्चंस थे कि टैरो कार्ड से रीडिंग करना चाहिए या फिर किसी और चीज से करना चाहिए, बट अभी हमें मुझे भी पहली बार ये पता चला है कि ये टैरो कार्ड और ये सारी चीजें, हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है, इसी से आई है, और ये भी अथर्ववेद से आई है, ये भी मुझे पहली बार पता चला। ये सब यहीं से निकली है। इनका क्या है, रूपांतरण कर दिया जाता है, और फिर पहले कोई और चीज उपयोग में आती थी, अब लेकिन जो बेस जो है हमारे यहाँ का, वो हमारा ही है सब कुछ, सनातन ओके। धर्म से ही है, वेदों से ही है बस। उसके ही फिर कई तरह से लोगों ने उपयोग किए हैं, और जो जिस क्षेत्र में जानकार है उस हिसाब से लोगों को अपना जो ज्ञान है उससे फायदा दे रहे हैं।
एग्जैक्टली मतलब अगर इसका मैं मतलब इसका ओरिजिन निकालने की कोशिश करूँ तो अथर्ववेद मतलब सबसे पुरानी ये विद्या है। जी हाँ और जी। अगर मैं बाकी के कंपेरेटिवली बाकी की कोशिश करूँ, जैसे टैरो कार्ड्स है और भी कोई न्यूमरोलॉजी है, ये सारी चीजें जो अभी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते जा रही है, इनका जो मतलब इनकी जो हिस्ट्री है ये कहीं ना कहीं कुछ 100-200 साल पुरानी, तीन जहाँ भी सौ चार जाएंगे सौ सर, जहाँ भी जाएंगे कुल मिला के वहीं से सारी चीजें निकली हुई हैं, सब कुछ। तो मतलब ये जानकारी सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपके हिसाब से आपने अभी तक जितने भी प्रेडिक्शन किए हैं, तो आपके हिसाब से आपके जो प्रेडिक्शन रहे हैं वो कितने परसेंट एक्यूरेसी एक्यूरेट रहे हैं, और क्या प्रभाव उनका पड़ा है? देखिए, वैसे तो अब आप प्रश्न पूछा तो मैं आंसर आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसका आंसर आपको स्वयं पता है, क्योंकि आपके पास से जितने भी लोग मेरे पास आए उन्होंने एग्जैक्टली, भी आपको बताया होगा कि फीडबैक दिया है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक अक्सर दिया जानते हैं जितने भी लोगों ने किया, तो आपको परसेंटेज मालूम होगा। मेरे है। अनुभव में अभी तक जो है, लगभग 90 से 100% प्रोडिक्शन सही हुए हैं आज तक। ओके। चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे किसी भी चीज से, है ना। कई कई मामलों में जहाँ पे हम लोग नहीं बताते हैं, जैसे कोई अपनी एज पूछता है कि भाई मृत्यु कब होगी, कितनी है, तो वो फिर उसके लिए एक्यूरेट बताया नहीं जाता है। कोई ओके। पूछते हैं बेटा होगा बेटी होगी, तो वो चीज बताई नहीं जाती, बेटा बेटी नहीं बताया जाता। एक जनरल उसमें हिंट होता है, लेकिन संतान होगी, अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, ये सब चीजें निकल सकती हैं उसमें पहले से। ओके, तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी ये भी आपको पता चल जाता है, मतलब ये पता चल उसमें सकता है? उसमें बिल्कुल जानकारी मिलती है ग्रहों के प्रभाव ओके। से। लेकिन उसमें एक चीज जरूर है कि उसके बारे में 100% जानकारी का दावा नहीं किया जा सकता। संतान के बारे में किया जा सकता है, लेकिन बेटा और बेटी का जो मेरे अनुभव में आया है, वो कोई दावे से नहीं बोल सकता, मैं उसके लिए दावा नहीं करता। लेकिन आप क्वालिटीज बता पाओगे? अंदाजा मिलता है, पर उसको बताया नहीं जाता। उसमें यह है कि जब बच्चे जो भी होंगे वो तेजस्वी होंगे, और उसमें पुरुषोचित गुण ज्यादा होंगे या स्त्रियोचित गुण, इसका लक्षण। और एक सवाल एक मन में आ रहा था कि अगर हमारी कुंडली, अगर आप अपने प्रेडिक्शंस लोगों को बता सकते हो, तो अगर कोई एक वाइट परिणाम है, अगर एक गलत परिणाम होगा उनके साथ, तो क्या वो आपके उपायों से वो मतलब अपनी कुंडली को बेटर बना सकते हैं, ग्रहों की स्थितियों को बेटर बना सकते हैं, या सिर्फ वो प्रेडिक्शन से अपने आने वाले जो चैलेंजेस है उसको जान सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था तो मेरा तो अध्ययन चल ही रहा था। उस वक्त तक के मैं ये मानता था कि जो लिखा है वही होगा, उससे हट के कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा हम्म। मेरा मानना था, और ऐसा मेरे अनुभव में आता था। तो मेरे ही परिचय के कुछ लोग जिनकी मैरिज होना है, कोई जनरली लव मैरिज करना चाह रहे हैं, लड़के लड़की हैं, उनको लग रहा है कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी। अगर मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो योग नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगी, तो वो नहीं हुई आखिर। मेरे खुद के घर में ओके। कुछ चीजें हुई, तो मैंने सोचा कि ये तो चेंज होता नहीं, मैं कोशिश नहीं करता था उसको बदलने की, मैं कहता कि ये किसी के बस की बात है नहीं। लेकिन हम्म। एक जर्नी अभी तक जो लंबी चली, इसमें फिर हम्म। अनुभव में आया कि नहीं, हम अपने कर्मों के आधार पे उसको बदल सकते हैं, उसके परिणामों ओके। को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कर्मों के ही फल हैं। तो अब बदलेंगे ओके। कैसे? अगर मान लीजिए कोई आपके ऊपर में, जैसे मान लीजिए मैरिज का आपका पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा कोई योग बना हुआ है, हम्म। तो उसके कुछ उपाय होते हैं। तो एक वैदिक ज्योतिष होता है, और एक लाल किताब आपने सुना होगा, तो उसमें उपाय हैं। तो ये उपाय भी निकाले वेदों में से ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। तो ओके। जो भी ग्रह हमारे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो जब कोई ग्रह नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है आपके विवाह से संबंधित स्थान पर, सातवां स्थान है और भी देखते हैं कुछ, तब उस समय में उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो उससे संबंधित जो कार्य जिससे वो नाराज होते हैं ग्रह या बुरा प्रभाव देते हैं, उसको हम बंद करते हैं। जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, मंगल है, ये हमारे लिए फेवर करते हैं। अब आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, तो ये आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके नेचर के हिसाब से मैच नहीं करता ये, है ना। और ठीक है। जो ग्रह हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके ग्रहों के पावर को बढ़ाते हैं।
तो कैसे बढ़ाते अच्छा। हैं, एक तो कुछ उपाय होते हैं, उनको करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कारगर होता है, जैसे मैंने बताया, अपने कर्म से आपको खुद को करना होगा। स्वयं जी। अगर मंत्र का जाप करते हैं, किसी ग्रह के मंत्र का जाप करते, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। फिर मंत्र जाप और रत्नों का जो उपयोग होता है, उससे एक लाभ तो मिलता है, उससे भी ज्यादा लाभ मिलता है आपको अपनी दिनचर्या से। और ओके। ग्रहों के संबंधित जो कर्म है, जैसे अगर केतु अगर आपका खराब है, राहु खराब है, तो आपको कुत्ते को रोटी खिलाना है। मतलब कुत्ते को रोटी खिलाने का मतलब यह है कि आप जीव विशेष पे दया करें, ओके। जरूरतमंद है उनकी हेल्प करें। तो ये भाव है, ये भाव से कनेक्शन ग्रहों का होता है, और वो वहां से प्रसन्न होते हैं। राहु के मंत्र की बजाय, केतु के मंत्र की बजाय, अगर आप गरीबों को, अपाहिज लोगों को, कुत्ते को, पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी खिलाएं, उनकी सेवा करें, जो विकलांग जन है, या कोढ़ी है, चर्म रोग है, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करें, तो जब से ज्यादा प्रभाव उसमें मिलता है। तो अंतर आता है, मैंने इस चीज को महसूस किया, फर्क ओके। पड़ता तो आपने बहुत मतलब बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि अभी तक जो भी एस्ट्रोलॉजी देखने जाते थे, अपना भविष्य देखने जाते थे, उनको हर बार पहले प्रायोरिटी में ये बताया जाता था कि ये ग्रह की अंगूठी पहन लीजिए या फिर ये पूजा कर लीजिए। बट आपने बहुत बड़ा मतलब हमारे एटलीस्ट जो ड्रीम गुरुकुल के जो फैमिली है, जो लोग कर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात कही है कि इनसे भी ऊपर अगर कोई है तो हमारे कर्म है जो हम लोग इस जन्म में करके, जो दया दिखा के या फिर जो एक रूटीन फॉलो करके एक इस जन्म में अच्छे पास में जो किए हैं कर्म, उसको छोड़ के अभी हम लोग जो कर्म करेंगे, शायद उससे आप बोलना ये चाह रहे हैं कि इससे हम अपने ग्रहों की स्थिति बेटर बना सकते हैं, अपने आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो निगेटिव रिजल्ट आने वाले हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और आपने ये भी बताया कि ये जो मतलब अंगूठिया पहना या फिर पूजा करना, उससे भी कई गुना ज्यादा अगर आप अपने दिनचर्या पे काम करते हैं, अपने आप से वो कर्म करते हैं रेगुलरली, तो उससे कई गुना ज्यादा फायदा इससे हो सकता है, ऐसा आपने अभी कहा। क्या है। ये बात 100% श्योर है, 100% सही है? ये आप इस चीज को विचार कीजिए स्वयं ही। आज का जो जमाना है, सुविधा चाहिए लोगों को, वो सब कुछ ओके। इंस्टेंट चाहिए उनको, उनको लगता है कि ये काम हो जाए। तो रत्नों का एक बहुत बड़ा बाजार है। रत्न आपको 500-700 रुपए से लेकर के 5-7 लाख तक के भी मिल जाएंगे। तो अच्छा। ये क्या होता है कि हम काम करना ही चाहे, मैं जाप नहीं करूंगा, मैं अच्छे कर्म नहीं कर पाऊंगा, तो पंडित जी मुझे कोई ऐसा रत्न बता दीजिए। मैंने कहा जी पुखराज पहन लो। आपने 2 लाख का पुखराज, 1 लाख का पुखराज लेके पहन ले, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, मैं 1 लाख खर्च कर सकता हूँ। लेकिन मुझसे बोलोगे कि 1 घंटे के लिए आप मंदिर जाओ, मंदिर जाकर के वहां भगवान शिव का अभिषेक करो, या बरगद को जल दो, किसी बुजुर्ग के और पंडित जी के पैर छू के आशीर्वाद लो, तो वो आपसे नहीं होगा। आप 1 लाख की अंगूठी पहन सकते हो। अब ओके। केतु का रिजल्ट, जैसे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, अब हम्म। आप तो हम लोग भी बचपन में थे, तो सुबह से हमारे दादा दादी, मम्मी पापा कहते सुबह जल्दी उठो, जल्दी याद करो, सुबह से उठ के याद करो, जल्दी याद होता है, सही में याद होता है। वो केतु का समय है। केतु जो भी काम आप करेंगे, उसको ऊंचाई तक ले जाने का काम केतु का होता है। तो केतु का जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, जो आप जिस समय करवाते हैं, ये जो उस समय जो भी काम होता है उसमें सफलता मिलती है। और आदमी प्रयास करेगा तो एकदम लास्ट तक के चरम तक पहुंच सकता है वहां पे। तो ये, अब केतु के जप की बजाय या उसका कोई रत्न पहनने के बजाय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के काम करना शुरू कर दो, देखो कैसे फायदा नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। और मुझे ऐसा कंक्लूड हुआ है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि लोग अपने कर्म करने के लिए बचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कारण ये जो वो जो मतलब अंगूठियां पहन रहे हैं या फिर रत्न का यूज कर रहे हैं, ये उनके लिए एक बैक सपोर्ट है बस। अगर और फिर वो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने कर्म नहीं कर पाते, तो इसके कारण उनको प्रॉपर सही से रिजल्ट भी नहीं दिखता, रिजल्ट नहीं इसकी मिलता। वजह से भी वो इन पे विश्वास नहीं कर पाते या फिर उनके जो प्रेडिक्शन है वो सही नहीं निकलते। आप ऐसे ही बोलना चाहते थे? जी हाँ, मेरा कहने का सीधा मतलब ये है, हम्म। ग्रह रिजल्ट देते हैं, मैंने कहा ना, वो आपके क्लास के सब्जेक्ट टीचर हैं। हाँ। आपने क्या होमवर्क किया, अगर आप खुद करके ला रहे हैं तो हम्म। शाबाशी देंगे, भले ही आपने आधा किया। ओके। लेकिन उनने राइटिंग पहचान ली है, तो मम्मी से लिखवा के लाया है, तो बेटा मम्मी से लिखवा के लाए हो, मुर्गा बनो। एग्जैक्टली।
तो आप अगर ये सोचते हैं कि नग ये काम कर लेगा, तो नग वो काम नहीं करता है, लेकिन थोड़ा कम। उस उनकी उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कर्मों को सुधार के और खुद से करने की आवश्यकता है। तो मैं ओके। इन चीजों पे जोर नहीं देता। मेरा जो अनुभव है अभी तक का, मैंने यही पाया है कि किसी नग की बजाय उस ग्रह से संबंधित कर्म किए जाएं। जैसे अब आपको पुखराज पहनने के लिए किसी ने बताया बृहस्पति के लिए, और एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पुखराज के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसको हम सलाह देते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप किसी स्थान पे जा करके पीपल का वृक्ष लगाइए, आम का वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए। ठीक है। ओके। मंदिरों में जाइए, आरती अटेंड कीजिए, वहां जो ब्राह्मण है उनके पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए, बुजुर्ग का। तो वो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा बजाय 1 लाख का पुखराज धारण करने। बहुत बड़ी बात है, और ये मुझे लगता है ना, ये जो नॉलेज आप दे रहे हो ये सबके आंखें खोल देगा और लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करने से बचाएगा। और सच में ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होने से ज्यादा अगर हम लोग हमारे कर्मों को सुधारते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका फायदा भी हमें अच्छा ही मिलता है। और कल आपने मुझे, मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे एक चीज भी बोली थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पूजा करना और खुद से कर्म करना, हाँ, ये आपने उसमें मुझे एक बताया था कि जब आप पूजा करते हो तो कोई आपके लिए पूजा कर रहा है, उसका फायदा वैसे मिलेगा, बट आप खुद पूजा कर रहे हो बिल्कुल। तो उसका असर एक अलग रहेगा। हाँ, क्योंकि उसकी भावनाएं आपकी सीधी कनेक्ट होती हैं। देखिए, एग्जैक्ट। आप किसी पंडित जी को लाके महामृत्युंजय का जाप करवा रहे हैं अपने लिए, या किसी मंत्र का जाप करवा रहे हैं, किसी ग्रह की शांति का करवा रहे हैं। पंडित जी ने एक उसके बारे में शिक्षा ली है, और वो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन जो होगा, उच्चारण उनका सही होगा। आपसे मंत्र अच्छे से जाप करते नहीं आता है ना। तो आप सोचते हैं कि इसमें मिस्टेक हो जाएगी तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, वो तो उसको फल नहीं मिलेगा, या समय नहीं दे पा रहे हैं जिस भी रीजन से। लेकिन जब आप खुद कुछ काम करते हैं ना, तो इसको इस तरह से लीजिए कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं, और हम छोटे से बच्चे हैं। आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आप छोटे से ही हैं। आपकी उम्र 2-4 साल से ज्यादा नहीं है उनके सामने। सीख ही रहे हैं। तो वो जब अपनी कोई भाषा में कुछ चीज मांगता है, तो उसको पता होता नहीं है, वो तुतलाता भी है, कुछ कह रहा है, आप समझ जाते हैं ये क्या कह रहा है। बल्कि जो माता होती है, तो जब बच्चा बोलता नहीं है तो वो समझ जाती है कि ये क्या कह रहा है। पिता को भी समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन माँ कहती है ये देखो ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इसको सूसू आई है, इसको पोटी आई है, इसको भूख लगी है, इसको यहाँ दर्द हो रहा है। वो माँ उसकी उस वो बोलना शुरू नहीं करता, लेकिन माँ उसकी बात सब समझती है, और कोई नहीं समझ पाता। तो ईश्वर हमारी सारी बातें समझता है। आप थोड़ा सा ही प्रयास करेंगे ना, वो आपकी सुनेगा, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। और किसी भी प्रकार का मंत्र या कोई चीज जरूरी नहीं है कि एक्यूरेसी आ ही जाए, उसमें ना आए, जितना आपको आ रहा है उससे कीजिए। इससे लाभ खुद के करने से ज्यादा मिलता है बजाय किसी अन्य के। हाँ, जिनके पास में बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, वो नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है, किसी परेशानी में फंसे हैं, तो फिर वो यज्ञ अनुष्ठान करवाएं। और बड़े बड़े लोग जब करवाते हैं, तो हम लोग उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं हम भी पंडित जी लोगों की टीम बिठा के अनुष्ठान कराएं, अभिषेक कराएं ना। आप एक लोटे जल से जो अभिषेक है, जैसे मैंने आपके ही गुरुकुल के कुछ लोग आए थे, तो उनको बताया कि ये जो प्रॉब्लम है राहु की है, चंद्र की, इनकी सुधार के लिए। और मेरे ख्याल से आपको भी शायद बताया कि रुद्राभिषेक कीजिए, सिर्फ 1 लोटा जल, 4 बूंद गंगा जल, उसमें शक्कर और दूध मिला के करना है। वो जो फल आपको मिलेगा ना, ना आपको मोती पहनना है, ना आपको राहु का कोई रत्न पहनना है, ना कोई सोने की अंगूठी पहनना है, ना पुखराज पहनना है। इससे बृहस्पति, चंद्र, राहु, केतु सब में लाभ मिल जाएगा। सच में आपने मतलब जो ज्ञान हमें दिया है वो बहुत, मतलब बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन मन में आता था और बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। और कई लोग जो है, जो जिन्होंने रत्न भी बड़े बड़े पहन लिए हैं, उन्होंने या फिर पूजा कर ली है, वो भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी पूजा हो गई, हमने रत्न पहन लिया या फिर हमने वो काम कर लिया है, तो अभी हम लोग कुछ भी करेंगे तो भी चलेगा। तो आपने उनके आंखों के सामने ये नॉलेज लाया है और उनके ऊपर प्रकाश डाला है कि सिर्फ ये करने से, पूजा करने से, रत्न पहनने से ही नहीं चलेगा। आपके जो कर्म है आपको इस प्रेजेंट लाइफ में सुधारना जरूरी है, और वो सुधारोगे तो ही आपका भला होगा। आपके सामने जो सिचुएशन आने वाली है उससे आप उभर पाओगे, उससे निकल पाओगे। बराबर। जी जी, इसमें बस एक चीज जरूर समझने का है कि मैं रत्न पहनने से इनकार नहीं कर रहा हूँ,
हाँ। परंतु मैं ये कह रहा हूं, अगर आप कर्म कर सकते हैं ग्रहों से, एग्जैक्टली। तो प्राथमिकता उसको दें। अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, और आप तैयारी कर रहे हैं और अब आप 16 घंटे पढ़ते हैं, तो हम्म। उस समय में अब आपको मंदिर जाना या किसी जगह जल चढ़ाना, बरगद के पेड़ पे, या कोई भी, या कुत्ते को रोटी, इनका समय नहीं मिल पाता। आप वहां अगर संबंधित रत्न पहनते हैं, चूंकि आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो रत्न तो अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं एग्जैक्टली। वो भी बिल्कुल काम करते हैं। लेकिन अगर आप कर्म को सुधार लेंगे तो वो जल्दी और तेजी से प्रभाव देता है। ओके, मतलब ये एक सपोर्टिंग है हमारे लिए, हाँ। बट इसके साथ साथ हमें एक पुश मिल जाएगा शायद, एक हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा शायद, राइट। जी हाँ, और आपके अगर कर्म आपने पहचान लिया कि कौन से ग्रह को कौन सा कर्म पसंद है, अगर आपको ये जानकारी लग जाए, और अगर ये जानकारी नहीं भी है, लेकिन एक सरल भाव से, शुद्ध बुद्धि से अगर हम सोचें कि बचपन से हमको जो शिक्षा दी जाती है, सिर्फ उस संस्कार का पालन ही अगर कर लेना, तो अपने आप कर्म सही हो जाते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं, हम लोगों को बताया जी झूठ नहीं बोलना, जैसे ही कोई बड़ा है उसके पैर छुओ, ये बचपन से संस्कार मिल रहे हैं। भगवान के हाथ जोड़ो, स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई करो, नहा लो समय से, है ना, गंदे कपड़े मत पहनो, ये छोटी छोटी चीजें। चिड़िया को मारो मत, उसको दाना खिलाओ, कुत्ते को प्यार करो, गाय को रोटी खिलाओ, प्यार करो, सबसे प्यार करो, लड़ो मत, गलत बातें मत बोलो, नशा ना करो। यही कर्म है, ये बहुत सिंपल कर्म है, और ये सारे ग्रहों से प्रभावित है। अब आप ये ठीक है। देखिए कि जिन लोगों को लगातार असफलता मिल रही है, और जो लोग ज्यादा परेशान हैं, जो ज्यादा टेंशन में है, और राहु केतु का प्रभाव उनके ऊपर देखने मिलता है, स्पेशली राहु का, तो वो आप देखेंगे उनकी आदत में होगा कि वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सोते रहेंगे, रात में देर तक जागेंगे, नॉनवेज खाएंगे, ड्रिंक करेंगे, गंदे रहेंगे, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे। तो वो हाँ। राहु और बिगड़ता चला जाता है, आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे। फिर एग्जैक्टली exactly, मैंने उस मैंने तरह। ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है कि जो जिनके आपने जैसे बताया, तो उनकी डेफिनेटली उनकी लाइफ में वो राहु कहीं ना कहीं हमें मिला है, आप उनका प्रभाव गंदगी मिला है। अगर और गलत चीजों पे जाएंगे तो बुरा राहु, राहु देव भी, यानी कोई भी ग्रह हमेशा बुरा करता ऐसा नहीं है। हम्म। सभी ग्रहों के दो रूप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब वो बुरा ग्रह यानी शुभ होता है या अशुभ होता है, और वो कुंडली की स्थिति के हिसाब से देखा जाता है, तो वो वैसा काम करते हैं। परंतु ज्यादातर आप देखेंगे कि आपको, जैसे अब शनि का प्रभाव है, दुष्प्रभाव किसी के ऊपर, तो वो व्यक्ति लेजी मिलेगा, बहानेबाज हम्म। मिलेगा। आप हम्म। देखेंगे तो वो बस आज का काम अभी करता हूं, थोड़ी देर में करता हूं, करते करते कल पे पहुंच जाएगा, अब आज छोड़ो रहने दो। तो ये शनि खराब होता है तब ऐसा होता है। शनि ओके। मेहनत करवाता है, लोग आलसी बन जाते हैं। शनि को मेहनत पसंद है, वो कहता है मेहनत करो तो मैं फल दूं, वो इतना जबरदस्त फल देता है कि जब लगे रहो, तो फिर वो एक समय आता है कि आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचा देता है कि जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे, आदत जिसकी सही है, आप जितने भी अच्छा प्रसिद्ध लोगों को देख लीजिए, जो जहाँ कोई मुकाम हासिल किया है या अपने जीवन में संतुष्ट है, सुखी हैं, उनकी दिनचर्या में देखिए, वो टाइम से उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। 4 बजे जो उठता है वो तो बहुत ही आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो 6 बजे 7 बजे भी उठता है तो भी वो जिंदगी ठीक से जी रहा है। 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठने वालों की जिंदगी अलग हो जाती है, फिर वो नहीं कर पाते हैं। ड्रिंक करने वालों की जीवन अलग होता है, उनके घर में क्लेश ज्यादा होता है, क्योंकि वही पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। ऐसा है। Exactly. तो बहुत अच्छा आपने इस पे प्रकाश डाला है। मैं बस एक कंक्लूड कर देता हूँ इस टॉपिक पे। और इस टॉपिक के बाद, क्योंकि उस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बीज समझना जरूरी था, और वो बीज को अजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा है। मैं बस एक कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जन्म में, हमारे जो पिछले जन्म होते हैं, हम वहां पे जो भी कुछ कर्म करते हैं, प्लस पॉजिटिव निगेटिव, हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक पॉजिटिव अकाउंट और एक निगेटिव अकाउंट। जब वो उस जन्म से हम लोग दूसरा जन्म जाते हैं, तो जिस जन्म में जब हम लोग पहुंचते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो साइंस है, इसमें आपका जन्म किस डेट, जन्म का टाइम, और किस प्लेस में आपका जन्म हुआ है वो देखा जाता है। तो वो कैलकुलेशन इतना, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो वेदों ऋषि मुनियों ने करके रखा है, कि जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन से आपका प्रेडिक्शन होता है
आप किस इस जन्म में जो आए हो तो आपके साथ क्या का मतलब आप भले ही आपका पिछला जन्म नहीं देख सकते, बट आप ये देख सकते हो कि इस जन्म में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका टाइम है, उसके हिसाब से आपके साथ जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए उसके जो कर्म आपको अच्छे या बुरे इस जन्म में मिलते हैं। और ये एक एस्ट्रोलॉजी जो ये साइंस है, ये जो टेक्निक है, ये जो ज्ञान है, ये बहुत अच्छे से आपके सामने रखता है। और ये सिर्फ ये नहीं बोलता है कि आपके साथ ऐसा ही होगा, ये भी बोलता है कि भले ही आपने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे अच्छे बुरे, अच्छे कर्मों से आपको अच्छा फल मिलते जा रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते जा रही है, और बुरे कर्मों से आपके लाइफ में वो रुकावटें, वो दिक्कतें आती जा रही है। तो इस जन्म में अगर आप उन रुकावटों और उन दिक्कतों को नजरअंदाज करते हुए आप सिर्फ अच्छे कर्मों करने में ध्यान दो, जैसा कि आचार्य अजय जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो बदल सकता है, पूरी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और जैसा बोला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, और आप ही अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। वैसे ही इन्होंने हमें बताया है कि आपको ही वो आपके कर्म करने हैं तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो इस कंक्लूजन के बाद एक सबसे बड़ा एक सवाल है जो ट्रेंडिंग है, जो हम सुन के यहाँ तक आए हैं, वो ये सवाल है, जिस तरीके से हम हमारे सपनों को, अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, तो मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे ये कंपनी की गाड़ी चाहिए, मुझे ये कंपनी की बाइक चाहिए, मेरी पसंद कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो हमें अभी तक लगता था कि ये सिर्फ वस्तुएं भी पॉसिबल है, बट अजय जी ने हमें हमारे सामने ये बात रखी है कि आप अगर चाहो तो आपके होने वाले बच्चों को भी, उनका फ्यूचर भी वो कैसे होने चाहिए, वो आपको कैसे चाहिए, उनमें कौन सी क्वालिटी चाहिए, वो तक आप डिसाइड कर सकते हो। वैसे बच्चों को आप जन्म दे सकते हो, वैसे बच्चों को आप इस दुनिया में ला सकते हो। क्योंकि हमारे पास चॉइस तो बहुत सारी चीजें की है, बट कभी कभी जब किसी के साथ गलत हो जाता है, मैं एनजीओ में था और मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को बहुत दुखी देखा था कि वो उनके जो थैलेसीमिया और सिकल सेल के जो बच्चे होते हैं, उनको जन्म के पहले दूसरे महीने में ही उनको वैक्सीनेशन, उनको ब्लड चढ़ाया जाता था, हर महीने उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। उनकी उम्र जो है, उनकी जो एज है वो बहुत कम होती है, और मैंने उन पेरेंट्स को सफर होते हुए देखा है। तो अगर गलती से ऐसा कुछ ना हो जाए, या फिर बहुत सारे लोग बच्चे पैदा होने के बाद फिर उनका उनका जो एस्ट्रोलॉजी है वो दिखाते हैं, उनका प्रेडिक्शन करवाते हैं, फिर उनके ऊपर जो मतलब सॉल्यूशंस है वो करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, रत्न पहनवाते हैं, उनसे वो कर्मा अच्छा करवाते हैं। तो ये पहले ही आप उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो और अच्छे से डिसाइड करके उनको इस दुनिया में ला सकते हो। तो ये सवाल अजय जी आपसे है कि ये कैसे पॉसिबल है, और ये भी हमारे अथर्ववेदा वेदा से ये नॉलेज है। पहले ये होता था, अभी नहीं हो पा रहा है, ये शायद ये लोगों के सामने ये ज्ञान नहीं था। अगर ये सच में होता है तो कितना परसेंट एक्यूरेट होता है, और अगर ये होता है तो मैं तो सब लोगों तक ये पहुंचाना चाहूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे मतलब लोगों को परेशान देखा है उनके बच्चों के वजह से। तो सच में ये चीज है, अगर ये सच में है तो मैं हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये चीज कैसे होती है और इसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट होता है। सो अजय जी, आप प्लीज इस पे प्रकाश डालिए। ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है एग्जैक्टली। कि सभी लोग परेशान हैं कि आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं। वो उतने संस्कार उनके अंदर नहीं है, संस्कारों की कमी है। आ, ढंग से बात नहीं करते हैं, उनको तमीज नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपने मन मर्जी करते हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके ऐसे प्रेम प्रसंग हो जाते हैं जिनकी वजह से हमको शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से परेशान होते हैं, फिर वो यहाँ वहाँ दिखाते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आते ही हैं हम लोगों के पास में। देखिए, जन्म कुंडली का जो फलादेश, जो जो भी मैंने जिन लोगों का किया है, और आप भी उसमें शामिल है, तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि इससे रिजल्ट तो मिलता है, मतलब वो सही होता है। तो वो हमने, अगर एग्जैक्टली। आपको कोई भी चीज मैंने अगर आपको बताई, या आपके जो क्लाइंट थे आए थे उनको बताई, तो वो जो ग्रहों की स्थिति उसके आधार पे बताई। सिंपल है कि अगर सूर्य आपका मजबूत है,
तो सूर्य ग्रह आपको यश देगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। आपकी बुद्धि तेज होगी। आत्मबल आपका तेज होगा, विल पावर आपका स्ट्रांग होगा। आपके पिता की स्थिति अच्छी होगी, सूर्य अगर मजबूत है तो। वही अगर नीच का हो गया तो फिर उल्टा प्रभाव हो जाएगा। अब राहु अगर बुरा राहु आपके ऊपर प्रभाव करता है तो उसमें जो है, जो समस्या जो आ रही है आपके जीवन में, तो उसका जो हम लोग जो उपाय करते हैं, है ना। तो अभी इसमें जितने भी ग्रहों के लिए हम लोग बाद में उपाय करने जा रहे हैं उसको हम पहले से ही चेक कर लें कि ये ग्रह पावरफुल हो या ना हो। तो अब हमको मान लीजिए एक बच्चे की चाह है कि भाई हमारी मैरिज को अब 3 साल हो गए हैं, अब हमको बच्चा चाहिए। तो हम अगर संतान की तरफ जाना चाहते हैं तो हमने देखा कि यार हमें बच्चे चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उसका विधान है, जो नेचुरल जो चलता है मैरिज के बाद में, तो पति पत्नी के मिलन से बच्चे होते हैं। अचानक एक दिन पता चलता है जी खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हैं या आप दादा दादी बनने वाले हैं। अपन खुश हो गए, मिठाई बांटी। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है अच्छा ये दवाई लो, ये दवाई लो। फिर वो एक डेट बता देते हैं 9 महीने बाद की। तो उसको 9 महीने के बाद जो ग्रहों की स्थिति आ रही है वो हम लेने के लिए मजबूर हैं कि जो डेट आ रही है उस डेट पे राहु अगर अपनी नीच स्थिति में है तो वो नीच ही रहेगा। सूर्य अगर उच्च में है तो उच्च में रहेगा। शनि अगर जिस राशि में वहीं रहेगा। हमने उसका वेट नहीं किया, हमने इंतजार नहीं किया। तो हम लोग इसी कोई तैयारी नहीं करते हैं। हम कोई भी चीज, जैसे मैरिज करने जा रहे हैं कोई, तो एक इवेंट प्लानर को बुला लेते हैं आजकल। वो कहता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और कपड़ों की, ज्वेलर्स की, वो उस वहां से ज्वेलरी लेंगे, वो बहुत अच्छा ब्रांड है, उसके कपड़े खरीदेंगे, इसके जूते लेंगे। बच्चे के मामले में कोई ब्रांड सोचता ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। वो तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन जी खुशखबरी है, ये हमने बचपन से देखते आए जी, वो तो माँ बनने वाली। उसके बाद में जब हमारे पास में जब रिजल्ट आता है सामने, अगर किस्मत अच्छी हुई, पुराने जन्म के कर्म अच्छे वाले फल आ गए, तो बच्चा अच्छा होता है। नहीं तो कई तरह की उसको बीमारियां होती हैं या प्रॉब्लम होती है। कईयों के साथ तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, पोलियो हो गया, कुछ हो गया। तो ये इस स्थिति से बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति कब अनुकूल होने जा रही है, अच्छे ग्रह कब गोचर में बैठ रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन में बना रहे हैं, वो उस समय में हम बच्चे को पैदा करें। तो हमें जब एक बार गर्भधारण हो गया तो डिलीवरी फिर होनी चाहिए। वो तो 9 महीने, 9.5 महीने में होना ही है। वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी कब हो ये तो हमारे हाथ में है। तो आज जैसे बृहस्पति है कर्क राशि में, मिथुन राशि में है। ये अभी मई में चेंज हुआ है, लगभग 1 साल के अंदर में राशि चेंज करता है। जैसे ही वो कर्क में पहुंचता है वो अपनी उच्च में पहुंच जाता है, एकदम पावरफुल पोजीशन में। तो जो भी लोग अभी प्लान कर रहे हैं बच्चों का, और अभी अगर उनका इसी महीने गर्भधारण हो गया, तो अभी से 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होगा तो उसका बृहस्पति आएगा मिथुन राशि में। लेकिन वही लोग अगर 4 महीने वेट कर लेंगे तो 4 महीने और होंगे तो वो कर्क राशि में जाएगा। तो उसके ग्रहों के हिसाब से जो भी है संतान की जो पोजीशन है ना एकदम से चेंज हो जाती है। क्योंकि जो विद्वान है, जो धैर्यवान है, जो किसी जो विद्या को गहराई से ले लेते हैं, तो बृहस्पति के अच्छे गुण हैं। सच बोलना, बड़ों का आदर करना। अगर आप ये गुण अपने बच्चे में चाहते हैं तो उसका गुरु मजबूत होना बहुत जरूरी है, अच्छी पोजीशन में जरूरी है। तो वो फिर वेट करें। तो जब आप सलाह नहीं लेंगे तो आप तो अनजाने में ये काम कर लिए। जैसे आप कहीं कोई यात्रा का प्लान कर रहे हैं, है ना। अब मैरिज के बाद ही देखिए लोग हनीमून पे चले जाते हैं, पहले से ही प्लानिंग हो जाती है उनकी। हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, टिकट बुक हो जाएगी, होटल के रूम बुक हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। वहां जाकर के वो हनीमून अपना आनंद का समय वहां पे गुजारते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर इसका अंजाम हमको बच्चे के रूप में मिलने वाला है, मिल गया तो वो जो मिल गया, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। फिर वो हमको लेना ही है, उसको मतलब स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। तो बेहतर ये है कि आप समय रहते किसी जानकार व्यक्ति से इस चीज का जानकारी लें कि प्लैनेट्स का कौन सी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, और उस समय में हमारे को संतान की प्राप्ति हो, उसके पहले हम विधान से
तो इसमें क्या है, गर्भाधान के विधान है अपने यहाँ। 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में। उसमें सबसे पहला संस्कार जो है ये गर्भधारण का है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही यहाँ से होती है, गर्भधारण से, है ना। तो स्त्री पुरुष का जब मिलन होता है, और हम लोग आनंद के लिए मिलन में चले गए और उसका अंजाम हमको बच्चा मिल गया, नहीं, वो अलग है। आनंद वाला पार्ट अलग हो। जब हमको बच्चे की तैयारी करनी हो तो हम अपने कुल देवी कुल देवता इनका आवाहन करें, इनसे प्रार्थना करें। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब जैसे कोई हम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। जब हम इसको इस रूप में लेते हैं तो एक दिव्य आत्मा हमारे बच्चे के रूप में जन्म लेती है वो, और उसके जो संस्कार हैं वो अच्छे होते हैं। और वो जब हमारे घर में आती है, हमारे परिवार में आती है, तो हमारे परिवार का सबका उद्धार होता है, और आने वाले समय के लिए हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। ये फायदा है उसमें, और ऐसा हो सकता है। और आपको अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काला है, ठीक है, उसको लगता है मेरा बच्चा गोरा होना चाहिए, ठीक है। अब उसके हाथ में तो नहीं हो, तो बोले अनुवांशिक है, तो हम लोग काले ही काले हैं तो बच्चे गोरे कैसे होंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि जो जीन्स हैं वो प्रभाव बिल्कुल नहीं डालेंगे, लेकिन वो ग्रह जो गौर वर्ण को देते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो 1 साल में या 2 साल में आ रही है, 2.5 साल में आ रही है, तो हम उस तक इंतजार करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि जब हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं ना, तो उसका चेहरा, हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी, सारी चीजें उसमें नजर आने लगती हैं। तो उसका लाभ ले सकते हैं तुम। यस, अभी जो आपने बात की ना, तो मुझे एक बात याद आई कि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी किसी के पेरेंट्स को देख के हम लोग बच्चे को जज नहीं कर पाते, और हमें हाँ, लगता है कि ये कैसा हो गया, मतलब पेरेंट्स अगर सांवले वर्ण के हैं और उनका जो बच्चा है वो गोरे वर्ण का है, तो वो अभी एक जाके बात वो है, मतलब ओके। वो प्लानिंग से कर सकते हैं। अब जैसे ओके ओके। मान लीजिए आपकी हाइट कम है, हाँ। ठीक है। अब आप यस। चाहते नहीं है कि मेरे बच्चे की हाइट कम हो। अब वो ओके। जीव तो कहते हैं कि भाई हम तो कम ही करेंगे, लेकिन हम्म। जब हम अधिक हाइट देने वाला ग्रह, उसका लग्न तैयार करके सेट करके कोशिश करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ में, और वो सेट हो गया, तो वो हाइट ओके। मिल आपको। आप देखेंगे कई कई बच्चों के माता पिता तो कम हाइट के होते हैं, लेकिन हाँ, उनकी ज्यादा होती है, वो जैसे हम अलग। लोग सचिन तेंदुलकर की ही बात करें तो। हाँ। सही है। और दूसरा ये है कि जैसे आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में गायक हम्म। कलाकार बनना चाह रहा था, या मैं एक्टिंग करना चाह रहा था, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला, मेरे से हो नहीं पाया। मैं अपने बच्चे को जरूर बनाऊंगा, कलाकार बनाऊंगा, मैं उससे नौकरी नहीं कर। तो कलाकार बनने के लिए आप बनाने वाले कोई नहीं है, बनाने वाला तो ऊपर बैठा है। लेकिन वो ओके। बनाता कैसे, अगर उसका सिस्टम मालूम हो तो आप उसके लिए एक प्रयास कर सकते हैं। तो एक ज्योतिषी आपको बताएगा कि ये ग्रह कलाकारों में होते हैं। ये आप खुद भी देख सकते हैं, कलाकारों की कुंडली बुला ली, तो मुझे अमिताभ बच्चन की कुंडली चाहिए, देखिए उसके ग्रह कौन से अच्छे हैं। तो हम उस तरह से मिलते जुलते ग्रहों की स्थिति वाला बच्चा जब पैदा करेंगे अपने यहाँ, वो भले ही 3 साल बाद पैदा होगा, हमको वेट करना पड़ेगा अगर, तो हम वेट। आपने आपने ये बात बोल के, जो अभी तक जो इसके ऊपर पिक्चरें बनी थी 3 इडियट्स, आपने ये बात बोल के सभी पेरेंट्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिए। सभी पेरेंट्स और जो बच्चों के झगड़े होते थे, मेरे पापा मुझे ये बनाना चाहते हैं बट मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, तो इनके जो मतभेद आने वाले समय में होने वाले हैं, अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व है फिर तो। बिल्कुल मतलब ये प्रॉब्लम कितनी सॉल्व है। बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। बट प्रॉब्लम ये था कि हमें पता ही नहीं थी। मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद करते हैं कि ये उनका सही टाइम है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये उनका प्लेस है, ये आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये आप रिवर्स कैलकुलेशन करके उनको पहले से ही बता सकते हैं कि उनको कैसा बच्चा चाहिए, और फिर आप उनको बता सकते हैं। तो ये बात बोल के सच में अगर ये लोगों तक जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और सच में मतलब इसलिए बोलता है कि हमारा जो मेरा मेरा भारत महान, जो सनातन धर्म में है, इसलिए उनको बोला जाता है। और सच में आज ये वेस्टर्न कल्चर को देख देख के ना लोग मतलब पूरी तरीके से, मतलब वो तो कुंडली देख के शादी भी नहीं करना चाहते। उनके लिए कोई, वो इनके ऊपर मानते ही नहीं, बट उनको उनका नतीजा फिर मतलब भोगना पड़ता है, उनसे फाइट करना पड़ता है। तो सच में अगर ऐसा है
तो बहुत अच्छे, मतलब ये मैं हर लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा कि अगर ऐसे है तो बिल्कुल मतलब आप ऐसा करिए, क्योंकि लोग शादी के लिए इतने इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर बच्चे होने के बाद बच्चों को सुधारने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी जब बात है तो उन्होंने पहले इस पे काम करना चाहिए। पहले ऐसे लोगों से, मतलब आप जैसे लोगों से या फिर आपसे उनको मिलना चाहिए और आपसे वो सलाह लेनी चाहिए, और फिर ये सारी प्लानिंग करनी चाहिए। तो सच में ये बहुत बड़ा खुलासा है, और ये बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना कि कर्म योग, भक्ति योग और एक ज्ञान योग। तो ये ज्ञान योग आपने जो दिया है, ये जो ज्ञान दिया है, इसके वजह से सच में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बट क्या इसमें कितनी परसेंट एक्यूरेसी हो सकती है, अगर ये बात सच है तो? देखिए रोहन जी, आप ये मान करके चलिए कि जब आप किसी काम को करने की कला जानते हैं, हाँ। के बारे में जानकारी है, तो आपको एक्यूरेसी 100% ही मिलेगी। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे आपने कोई बच्चे के लिए आपने सोचा कि हमको एक आध्यात्मिक जो रुचि वाला बच्चा चाहिए, और वो जो ठान ले वो करे, और वो जो जो आप चाह रहे हैं वैसा बने, और उसके लिए जो जरूरी प्लैनेट्स हैं उनका हमको वेट करना होता है। लेकिन जैसे शनि ग्रह है, इसकी अच्छी पोजीशन या जो पोजीशन ही चेंज होती है 2.5 साल में। ये अभी पिछले 2 साल से अपनी 84 में, 2.5 साल से 84 में था, उसके पहले भी था मकर और कुंभ में, अभी मीन राशि में आ गया। अब इसको 30 साल लगेंगे मकर राशि और कुंभ राशि में पहुंचने में। वो जो लाभ जिनको लेना था वो ले लिया। शनि से प्रधान लोग जो बच्चे पैदा हुए उनका शनि मजबूत था पिछले में, लेकिन उनका लग्न और दूसरे ग्रहों की स्थिति, दिन में कितने बजे पैदा हुए, उनके ऊपर उसका कितना प्रभाव है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम पहले से तय करके रखेंगे कि हमारा बच्चा किस मंथ में पैदा होगा, शुक्ल पक्ष में होगा, कृष्ण पक्ष में होगा, किस डेट के आसपास पैदा होगा, और कितने बजे के आसपास पैदा होगा। तो इसमें हम आधुनिक विज्ञान की मदद लेते हैं। और क्योंकि आजकल सिस्टम ये हो गया है, 99% जो प्रसव हैं वो सब ऑपरेट करके ही वो डिलीवरी करते हैं डॉक्टर लोग। सब ओके। लगभग यही हो रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम्म। आज से अगर 100-150 साल पहले जाएं तो किसी घर में मतलब ऐसा ऑपरेशन तो होता ही नहीं था, वो घर में ही सब हो जाता था जो होता था। हम्म। तो मैंने तो अपने खुद के परिवार में, जहां हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, इस तरह से डेट वेट की जानकारी देकर के नॉर्मल डिलीवरी ही करवाई है। और मेरी एक भांजी हम्म। तो घर में ही पैदा हो गई थी, क्योंकि हमने जो टाइम दिया था उस समय के पहले अस्पताल पहुंचना भी संभव नहीं था उनके लिए, लेकिन वो बहुत स्वस्थ रही, बहुत अच्छी है वो। तो ये जो चीजें हैं, एक्यूरेसी तो आपको पूरी मिलेगी उसमें। बस ये है कि अच्छा। प्लानिंग सही होना। आपने जैसे आज बोला कि हमको ये बच्चे चाहिए हैं और लगभग 1.5-2 साल के अंदर में हम चाहते हैं, तो हम फिर देखेंगे ग्रहों की स्थिति कब कब कौन कौन सी कैसी कैसी बढ़ रही है, उस हिसाब से निकालेंगे कि भाई इस समय तक के बच्चे को इस दुनिया में आना चाहिए। तो हम जो गर्भ धारण का जो संस्कार है वो इस पीरियड में करेंगे, तो उसका एक समय हम निकालेंगे, बताएंगे। उस समय में उससे संबंधित जो नियम संयम धर्म का पालन है वो पालन करना है। इसके बाद जो आपने अभी पूछा ना कि बच्चे हमको जो चाहिए, जिस क्वालिटी के चाहिए, हम्म। जैसे सचिन तेंदुलकर का, आपने सोचा कि यार ये क्रिकेटर, मेरा बच्चा भी काश कोई स्पोर्ट्समैन होता, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता। अब हम उस हिसाब से ग्रहों को देखते हैं कि भाई स्पोर्ट्स में जाने के लिए कैसा होगा। और आप ये जरूर चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर जैसा स्पोर्ट्समैन बने, लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि एजुकेशन भी उसकी उसी की तरह की। आप सोचेंगे वो एजुकेशन में तो बहुत अच्छा हो। तो हम सब कुछ अच्छा चाहेंगे। तो जब सब हम्म। कुछ अच्छा चाहते हैं तो एक अनुष्ठान करना होता है। जैसे आपने देखा कि राजा दशरथ ने अनुष्ठान किया, तब उनको तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई, है ना। हम्म। इसी तरह से द्रौपदी भी, और बहुत सारे उसमें यज्ञ अनुष्ठान से होते थे, क्योंकि विवाह का जो मूल उद्देश्य है वो संतति ही है। एग्जैक्टली। तो जीना तो है, लेकिन प्रजनन करके हमारे इस संसार को आगे बढ़ाना ये है। और हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि उत्तम किस्म की संतान हम पैदा करें। जैसे परवरिश पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग हम्म। स्कूल क्यों जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम देश के लिए समाज के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, जब हम बच्चे होते हैं तो हमको खुद को अकल होती नहीं है, हम लोग बहुत सारी शैतानियां करते हैं, गलतियां करते हैं, मारपीट भी करते हैं, चोरियां भी कर लेते हैं छोटी मोटी। और बाद में समझ में आता है कि यार क्या क्या करते रहे हम लोग।
समय बर्बाद हम्म। किया। तो हमारे गृह नक्षत्र हमसे वैसा काम करवाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने, जैसा मेरा मानना है, मैं अपने विचार से एक बात चीज बता रहा हूँ कि जो युग का परिवर्तन होता है कि ये कलयुग जाएगा जी, अब सतयुग आएगा। अच्छा, तो हम्म। ऐसी कोई प्रलय नहीं आती है कि हमने जो अभी पुराणों में पढ़ लिया या किसी फिल्म देख लिया कि वो पूरी धरती डूब गई और फिर हम्म। नया कोई इंसान पैदा हुआ, फिर वो उन्नति किया। हाँ, ये जो चल रहा है ना, ये परिवर्तन का दौर है। यहाँ जब हम ओके। आपसे बात कर रहे हैं इस तरह के संतान के पैदा होने की, तो वो जो अमेरिका में बैठे वैज्ञानिक हैं, वो एआई मॉडल रोबोट बना रहे हैं जो इंसानों जैसे दिखें, उनसे हम्म। व्यवहार भी किया जाए, वो उधर तैयारी में है। हम इधर तैयारी में हैं कि बच्चे कैसे अच्छे पैदा हों। तो एग्जैक्टली। ये दोनों तरफ से प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, दुनिया उत्कृष्ट चाहिए। तो एग्जैक्टली। रोबोट बनाना उनको आसान इसलिए लगता है क्योंकि वो एक मार्केट भी है बहुत बड़ा। हम्म। दूसरी है कि हम अपने हिसाब से उसको चलाएंगे और वो हमारी सुनते हैं। लेकिन आजकल अभी मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, जो भी दंपत्ति इसको सुन रहे होंगे, कितने लोग इसको फॉलो करेंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम्म। जिन्होंने भी, जो भी इसमें समझ के करेंगे, उनको रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। तो वो एक मॉडल बना रहे हैं रोबोट का। और हम चाहते हैं कि इस दुनिया में अच्छे बच्चे पैदा हों। तो वो रोबोट की तरह ही होंगे, मतलब उसमें पर नेचुरल होगा वो, उसमें गुण वही डाले जाएंगे जो हमको चाहिए। तो हम ग्रह अच्छे जब उसके अंदर में लेके आएंगे, उसमें समय लगता है, ये बात सही है। हम्म। लेकिन एक रोबोट के अंदर वो जो कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी डालते हैं कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो बच्चे को अगर मैथ में अच्छा मजबूत होना चाहिए, उसका मंगल तेज होना चाहिए, उसकी बुद्धि तेज, हम्म। बुद्ध तेज होना चाहिए, तो वो गणित है, कंप्यूटर है, कैलकुलेशन है, इसमें अच्छा निकलेगा। तो ये हमने सॉफ्टवेयर डालने की तैयारी कर दी ना, ग्रह मजबूत कर दिया। तो हमारा जो नेचुरल जो बच्चा होगा वो इस तरह के गुणों से लैस होकर के दुनिया में आएगा। अब जब ये दुनिया में आएगा तो उसके जो डिसीजन होंगे वो और अच्छे होंगे। तो एक समय आएगा जब सब सब लोग इसी तरह से जब बच्चों को पैदा करेंगे प्रॉपर, जैसे अभी हम्म। सब लोग शादी करते हैं ना, तो अब एक मतलब जो सिस्टम ही चल पड़ा है कि इवेंट को प्लान करना है, फिर उसकी मदद लेते हैं, फिर वो ऐसा होगा, ये होगा, दुनिया भर। तो वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन बच्चों पे ध्यान देंगे तो आने वाली पीढ़ियों में सुधार होगा। और कुछ समय के बाद में अवांछित तत्व हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये गुंडे बदमाश नहीं होना चाहिए, ये डकैत नहीं होना चाहिए, ये झूठ बोलने वाले, ये भ्रष्टाचारी नेता नहीं होना चाहिए, ये अपने आप छटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इनकी पैदाइश कौन चाहता है, एक जो बेईमान नेता भी है ना, वो भी अपने घर ईमानदार औलाद को चाहता है, मेरा बच्चा अच्छा हो, सच्चा हो, बड़ों की सेवा करने वाला हो, मर्डर ना करे, वो नहीं चाहता। लेकिन उसने जो काम किया उसने भी अनजाने में ही पैदा कर लिया। तो फिर वही चीज रिपीट हो जाती है। जब उसमें सुधार होगा तो पीढ़ियां सुधरेंगी, पीढ़ियां सुधरेंगी, तो कुछ सालों के बाद में ऐसा होगा कि सब कुछ सुधर गया, वो सतयुग आ गया। फिर ये कोई बात एग्जैक्टली। नहीं आएगी, यही होएगा चेंज, और अपने आप सतयुग आ जाएगा। क्योंकि सब लोग समझदार होंगे, सब लोग गुण संपन्न होंगे, तो सब लोग सुखी होंगे। एग्जैक्टली। मतलब हमेशा जो भगवान ने बनाई हुई चीज है, जो नेचुरल चीज है, वही हमेशा बेस्ट होती है। कि हम इंसान कितना भी रोबोट क्यों ना बना ले, फिर भी इंसान कभी इंसान को नहीं बना पाया है। रोबोट सिर्फ मतलब उतनी कमियां कहीं ना कहीं रहती है। तो इसी वजह से हमें नेचुरल प्रोसेस को ही फॉलो करना चाहिए। रोबोट बनाने से भी अच्छा है कि उन लोगों तक भी अगर ये मैसेज चला जाए कभी आगे चल के, जब यूट्यूब पे डाला जाए ये, या फिर इसका इंग्लिश में ये हो जाए, तो शायद उन लोगों को भी ये मैसेज पहुंचाया जाए कि वो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उससे अच्छा मेहनत यहाँ पे कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और अभी जो मेंटेलिटी हुई है ना, वो मेंटेलिटी ऐसी है कि वो रोबोट, मतलब रोबोट में पैसा खर्च करना उनको बहुत ये लगेगा। बट यहाँ पे अगर उनको बोला जाए कि इस ज्ञान को लीजिए आप, पहले इसको समझिए अच्छे तरीके से, पूजा पाठ करनी चाहिए, तो ये शायद उनके लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट रहेगा कि, या फिर इस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो लोगों को भी ये मैं समझना जरूरी है कि हमारा आपको एक जो। रोकना चाहूंगा। जो रोबोट की जरूरत है वो किसको है? जैसे मैं एक पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति हूँ, मेरी औलाद मेरी नहीं सुन रही है। आप कई लोगों हम्म। को देख लीजिए, ज्यादातर लोगों को मिलेगा, वो कितना हम्म। पैसा हो लेकिन उनके पास में अब उनके परिवार के लोग उनका ध्यान नहीं रख पा रहे, उनको प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम का भाव है उनको। हम्म। वो नौकर चाकर ऐसे तो बहुत से रखे हैं, पर नौकरों में भी कौन कब उसका नुकसान कर दे, कोई कौन मर्डर कर दे, कौन चोरी कर ले, मालूम। उसको फिर रोबोट की जरूरत है, उसको वो एक्चुअली एग्जैक्टली। सर्विस पाने के लिए एक नौकर की तरह उसको यूज करने के लिए रोबोट चाहिए, बच्चे के रूप में नहीं चाहिए उसको।
तो वो अब सोच नहीं सकता। जैसे अब कोई व्यक्ति 60 साल का हो गया है, वो तो अब बची हुई जिंदगी के लिए सुविधाएं चाहिए तो बोले एक रोबोट मिल जाए हमको, है ना, तो वो खरीदेंगे। लेकिन जो अभी यंग एज में जिनका नया जनरेशन आना है, वो सावधान हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे तो वो आपकी भी केयर करेंगे और समाज की भी करेंगे और देश की सेवा भी करेंगे, है ना। अब अचानक से कोई व्यक्ति मतलब बहुत अच्छा पैदा हो नहीं जाता है, मतलब जब तक प्लानिंग ना करें। धोखे से कोई नेता हमको मोदी या योगी जैसा मिल गया है तो ये हम लोग किस्मत को कर रहे हैं। अब नहीं तो नेता कैसे होते हैं सब जानते हैं। अब सब लोग योगी जी जैसे अगर बन जाए तो कितना समय लगेगा हिंदुस्तान को सुधारने में और दुनिया को सुधारने में। लेकिन हम्म। तो अचानक हुए हैं, धोखे से हुए हैं। अब आप प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे योगी आदित्यनाथ जैसा बच्चा चाहिए जो आगे है, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। उसके जो प्लान हम्म। हैं उसको सेट करके वो कब कब ऐसी स्थिति बनेगी या लगभग उससे मिलती जुलती स्थिति बनेगी, तब हम करेंगे। फिर वो बड़ा होगा, फिर जब वो 15 20 साल 25 साल का होगा तब वो उसके लक्षण सामने आएंगे। तो एक लंबी प्रोसेस है। लोग इतना धैर्य रखना नहीं चाहते, अच्छा पता भी नहीं है। लेकिन इसको जो भी फॉलो करेंगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये जो गर्भधारण वाला है, इस कॉन्सेप्ट पे लोगों को जानकारी दिया हूं, लेकिन ये प्रोसेस शुरू ही हुई है कुछ लोगों की। लेकिन इससे हम्म। पहले बच्चों का जन्म कब होगा, जब गर्भधारण हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, कुछ गुड न्यूज मिल गई घर में, तो बच्चे कब हम्म। होंगे, इसके कैलकुलेशन जब मैंने लिए तो कैलकुलेशन सही है और बच्चे उस हिसाब से हुए और वैसे हैं। तो हम्म। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम इस चीज को प्लान करेंगे तो फिर बच्चे उस हिसाब से होंगे और उसको मतलब लाभ मिलना ही मिलना है। और इस समाज का और पूरे विश्व का परिवर्तन ऐसे ही होना है। अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा। आप लोगों ने अगर कभी ओशो को सुना होगा, उनकी स्पीच में, अगर जिन्होंने अच्छे से सुना है, तो उन्होंने अपनी स्पीच में इस बात को कहा है कि प्रजनन का अधिकार, बच्चे पैदा करने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। वो ये कहते थे कि ये जितने चोर हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, एकदम अकल के पैदल लोग हैं, जो मर्डरर हैं, ये सब मतलब जानवरों जैसे बच्चे पैदा कर देते, फिर उनके जीन्स होते हैं, फिर वही चीज बढ़ती चले जाती है। आप ज्यादातर निचले वर्ग में देखेंगे तो एक लेबर का बच्चा आमतौर पे लेबर निकलता है, हम्म। कुछ काम करता रहेगा। वो नहीं उठ पाता क्योंकि उसके संस्कार वैसे चले जाते हैं। और हम्म। तो वो ये कहते थे कि सबको बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार भी नहीं होना होना चाहिए। लेकिन वो उस हम्म। समय कहते थे, उसका कोई प्रभाव लोगों पे पड़ा नहीं कि भाई बच्चे पैदा नहीं कर कैसे मना करोगे, ये तो मौलिक अधिकार है हमारा बच्चे पैदा करने का। लेकिन उस समय भी विचारक, आज से 50 साल पहले भी इस चीज को सोचते थे, जो दार्शनिक लोग थे, आज भी सोचते, और सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि सोचते थे। तो वो सलाह करते हम्म। तो वो होता था। लेकिन धीरे धीरे अभी पिछले कुछ सालों में जब से मुगल आए या अंग्रेज आए तो हम लोग इन चीजों को भूल गए या भुला दिया गया जानबूझ के, और कहा ये तो सब बकवास है। लेकिन जो भी लोग अगर ज्योतिष को बकवास मानते हैं, तो जिस भी समय हम्म। उनको सही ज्योतिष का जानकार मिलेगा उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा। उसके बाद में अगर भ्रम दूर हो जाए तो जो मैं जानकारी दे रहा हूँ बच्चों के लिए, इसको फॉलो जरूर करें। आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि जैसे हमने एक इसके पहले का जो टॉपिक था एस्ट्रोलॉजी वाला, जो हाँ। हमने कंक्लूड किया था कि अगर आपके भले ही कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, क्योंकि जो बच्चे आपको हो रहे हैं अल्टीमेटली अगर वो बुरे बच्चे हो रहे हैं तो वो आपको बुरा, वो मतलब वो उनसे आपको कर्म वापस मिल रहे हैं, ठीक है। बट आप चाहो तो आप इस जन्म में अपने बच्चे पैदा करने के पहले आप वो कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं। एक मतलब जैसे आप से वो राह ले सकते हैं, ठीक है, आपसे वो पूछ सकते हैं और प्रॉपर कैलकुलेट करके वो कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा कर्म ही हुआ। ये एक अच्छे कर्म की वजह से वो एक मतलब अच्छे पुत्र की संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और वो उनको फिर अच्छा कर्म और फल दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर ये देखा जाए तो। अपने यहाँ जो श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें कर्म के सिद्धांत हैं, ज्योतिष में जो कुछ भी है, मतलब सभी लोग इस चीज को मान लें, सिर्फ और सिर्फ कर्म के सिद्धांत ही हैं। कुछ भी आपको आपके कर्मों से अलग हटके नहीं मिलता है, और ना ही कोई भगवान यूं वरदान दे करके आपके अंदर कोई चीज पैदा करता है, कभी नहीं करता। वो आप ही करते हैं जो भी। वो कहते हैं तुम्हें करना है, मैं बाहरी रूप से आपके साथ हूं, अंदर से आपको चेंज करना है खुद से। तो श्री कृष्ण ने देखिए पूरे युद्ध में वो सारथी बन के बने रहे,
उन्होंने लड़ा नहीं, उनको कितनी देर लगती है, वो उसको रास्ता बताते रहे। आप लोग जब हम्म। विचार करेंगे तो हमारा अंतर मन हमारा मार्गदर्शन करता है, हम उसकी सुनते नहीं है। वो ही कृष्ण का रूप में सारथी हमारे अंदर है। कोई भी एग्जैक्टली। व्यक्ति ये कह दे कि जब मैं कोई गलत काम करता हूं तो मुझे टोकने वाला कोई नहीं होता है, तो वो झूठ बोलता है। एक बार उसके अंदर बैठा कृष्ण उसको जरूर बोलता है ना, ये गलत रास्ता है, वो सुनता ही एग्जैक्टली। नहीं। तो हमको वो कृष्ण की बात सुनाई दे और हम उसके अनुसार कर्म कर सकें, उसके लिए अब हमें दो ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। एक तो सूर्य का जो आत्म कारक ग्रह है, तो वो आपके हम्म। अंदर मान सम्मान और आत्म जागृति लेके आएगा, मतलब चेतना आपकी जागी हुई रहेगी। दूसरा हम्म। बृहस्पति जरूरी है, तो वो आपको सद्गुणों की तरफ लेकर के जाता है, तो आप कृष्ण की बात सुन पाएंगे अपने अंदर वाले। अब ये दो ग्रह पावरफुल नहीं है आपके, आपका बुरा राहु या कमजोर राहु या कमजोर शनि या बुरा बुध, ये इनका असर हो गया तो कृष्ण की आवाज दब जाएगी और जो गलत चीज की आवाज हो जाएगी। तो ये तो हमारे साथ में हमेशा होता है, आज भी होता है। तो कर्म के सिद्धांत ही है, वही ज्योतिष है। ये कोई भाग्य दुर्भाग्य ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको अचानक से मिल जाए, हमारे ही कर्मों के फल है। तो हम जब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो आज आप अपनी संतति के लिए सही काम कीजिए, तो एग्जैक्टली। आपको रिजल्ट वैसा मिलेगा, क्योंकि आप तो जैसे हो गए हो गए, हम तो इसी एग्जैक्टली। हुए ना, कि हमारे घर में अचानक से पता चला कि एग्जैक्टली। मतलब आपने बहुत बड़ी बात की है कि भगवान चाहते, हम लोग हमेशा क्या होता है, लोग भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। देखिए, भगवान करना चाहते तो वो महाभारत का युद्ध है, एक चुटकी बजा के खत्म कर सकते थे। बट तब भी उन्होंने हमें कर्म करना सिखाया है, हमें कर्म करना बताया, अर्जुन को बताया, रास्ता दिखाया। उसी तरीके से भगवान भी, अगर आप ये बात लोगों के सामने लेके आ रहे हो तो उनकी लाइफ में वो एक रास्ता मिल रहा है। जरूरी नहीं कि भगवान वही रूप लेके आएंगे। भगवान ऐसे अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से आपके सामने वो बात कहते हैं, या फिर आपके अंतर मन से वो बात करवाते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। फिर उस बात को कितना सुनना है, उसके ऊपर कर्म करना है, क्योंकि भगवान भी अर्जुन के साथ खड़े थे। फिर भी कर्म भी अर्जुन ने ही किए। अगर अर्जुन नहीं करता तो शायद नतीजा अलग हो सकता था। तो भगवान हमें वो रास्ता दिखाते हैं और कर्म हमें ही करने पड़ते हैं। ये भगवान ने बार बार, वो राम जी के रूप में क्यों ना हो, वो कृष्ण जी के रूप में क्यों ना हो, उन्होंने बार बार यही सिखाया है। और ये जो नॉलेज है, ये जो आप हमें हमारे सामने रख रहे हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजी का ये जो नॉलेज है, ये भी बार बार हमें यही सिखा रहा है कि भले ही आपके पास में के कर्म कुछ हो, उसके परिणाम आपके सामने आएंगे, बट कर्म आपने किए हैं, इसके वजह से आज आपको ये नतीजा मिल रहा है। आज अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात आपने लोगों के सामने फिर से लाई है, रखी है। तो होप अभी लोग जो है वो मिसगाइड ना हो किसी चीज से रिलेटेड, क्योंकि इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी सारी चीजें, आपकी जो प्रॉब्लम्स थे कि ये क्यों है, वो क्यों है, फिर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये वीडियो के माध्यम से आपने जो जानकारी दी है, आपका जो समय हमें दिया है, ये वीडियो के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचाना है की पूरी कोशिश करेंगे। और ये अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली एक पर्पस की वजह से ही हुआ है। जिस तरीके से हम लोग चेंजेस देख रहे हैं, सतयुग के जो चेंजेस देख रहे हैं, कलयुग से ये जो चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये नॉलेज तो शायद मेरे लाइफ में अभी अभी आई है। हो सकता था कि ये नॉलेज पहले ही आ गई होती मेरे लाइफ में, बट अभी आई है। तो डेफिनेटली अच्छे तरीके से अच्छे जगह पे हम लोग जा रहे हैं, जब से ये यूट्यूब और ये सारी चीजें हमारे तक पहुंची है। और यहाँ पे जितने भी लोग होंगे शायद, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये हर एक जरूरतमंद लोगों की तरफ ये वीडियो आपका, और आपने जो समय दिया है, आपने जो ज्ञान दिया है, ये पहुंचेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे पहुंचाने की। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के आंखों के सामने जो पर्दा लगा है, या फिर जो चश्मे उन्होंने पहन के रखे हैं, वो उतरेंगे। और सही रास्ते पे जब वो चलेंगे तो उनको वो सही, उनका फल भी मिलेगा। और तब उनको बहुत, मतलब जो सुख और शांति की जो प्राप्ति है, या फिर उनको जो रास्ता है वो मिलेगा, तो उनको डेफिनेटली इस पर्पस में जीने का मौका मिलेगा। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। जब महाभारत की बात आई है, तो हम्म। अभी जो हम गर्भधारण की बात कर रहे थे, उसमें हाँ। गर्भ गर्भावस्था के दौरान जो कुछ भी माता के आचरण होते हैं, जो वो सुनती है, समझती है, जो करती है, उसका असर संतान पे पड़ता है। उसका उदाहरण अभिमन्यु था, जिन्होंने भी हम्म। महाभारत पढ़ी है। तो चक्रव्यूह तोड़ना उसने सीख लिया था, वो इतना सक्षम हो गया था अंदर। तो हम्म। वहां से अगर हम
अगर हम कृष्ण के अस्तित्व को मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, उनकी गीता को मानते हैं, तो महाभारत हुआ था ये मानेंगे, और अभिमन्यु भी था। अब उससे अगर आप आज का जो अभी सब्जेक्ट है उसको लिंक करें, तो जो भी माता के गर्भ में शिशु है, वो अपने 9 महीने में गर्भावस्था के दौरान जिन तरह की चीजों को पढ़ेगी, सुनेगी, समझेगी, जो आचरण करेगी, उसका असर शिशु पे पड़ेगा, वो नॉलेज वो लेगा। इसी सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम्म। माँ जो है 9 महीने, वो एक बच्चे को जब जन्म देने जा रही है, तो उसको खुद का ध्यान रखना है, उसे वो एग्जैक्टली। काम नहीं करना है जिससे आपके आपके बच्चे के अंदर आप नहीं चाहते। ऐसे माहौल से दूर रहना है। आप उस तरह का ज्ञान अर्जन करें जो अपने बच्चों के लिए जरूरी आप समझते हैं। फिर देखिए संतति में कैसे अभिमन्यु की तरह ज्ञान अपने आप नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और आजकल के जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, 6 महीने के बच्चे भी आपको मोबाइल में उंगली करते दिख जाएंगे, उनको कौन ने बताया? जितने भी पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल देखते रहता है, मेरी नहीं सुनता भी सुनता। नहीं और मोबाइल देखता है। एग्जैक्टली। और वो समझता भी है कि फोन है, क्योंकि वो अभी अभी जो आत्माएं जो फिर से आई हैं, तो वो पिछले जन्म के उसके फल हैं, और हमारी माँ वैसा कर रही है, तो बच्चे तो 2 महीने 3 महीने के भी वो मोबाइल के बिना जी नहीं पाते, क्योंकि माँ भी नहीं जी पाती थी। तो वो एग्जैक्टली। असर पड़ रहा है। तो इसी वजह से मोबाइल के, आप अगर 5 साल में मोबाइल देखे थे या 10 साल में देखे थे, तो अभी का बच्चा 4 महीने 2 महीने 3 महीने से मोबाइल पकड़ना सीख गया, क्योंकि उसकी माँ के अंदर में वो लत थी, उसका असर आ गया। गर्भ तो संस्कार। वो जो चीजें हैं, ये प्रत्यक्ष में, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ कि आप हम्म। गहराई से जिस काम को करेंगे, वो बच्चे के ऊपर एग्जैक्टली। प्रभाव डालती है। तो सबसे गहरा काम आज की तारीख में मोबाइल है, जिससे दुनिया छूट जाए, मोबाइल ना छूटे। तो वो असर देखो बच्चों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन ने बताया उनको ये फोन है और तुम इससे इतना प्रेम करो? ये वीडियो डालते तो हैं, आपने देखा होगा, तो बच्चे रो गर्भ से रहे उनके हैं। ऊपर वो संस्कार हुए हैं उसके। संस्कार तो हम संस्कार जैसे डालेंगे वैसे दिख रहे हैं प्रत्यक्ष में। Exactly. तो आप इसको 1 साल का समय, 1.5 साल का समय लेके तैयारी करें। उचित ग्रहों का जो हम इंतजार करना है कि ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी, उसकी तैयारी करें, और फिर बच्चों को दुनिया में आवाहन करके स्वागत करके बुलाएं। अचानक से नहीं, कि अचानक से हम हनीमून पे गए, वहां से लौट के आए, पता चला 2 महीने बाद की जी प्रेगनेंसी है। कुछ अचानक नहीं, हम प्लानिंग करेंगे, हम एक दिव्यात्मा का आवाहन करेंगे, एग्जैक्टली। एक अनुष्ठान करेंगे, और फिर उस उद्देश्य से जब पति पत्नी का मिलन होगा, तो वो गर्भाधान का कर्म कहलाता है। और उससे फिर वो दिव्यात्मा उसमें आएगी। फिर उसके बाद हम 9 महीने उस तरह के संस्कार डालेंगे उसके अंदर, वो माता के माध्यम से। फिर माता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जब हम्म। संतान आएगी, तो जो लोग भी इसको अपनाएंगे, रिजल्ट वो खुद देखेंगे। तो अजय जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है हाँ। कि आप ये जो प्रोसेस है कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई अगर आता है, तो आप किस तरीके से ये उनको मतलब ये प्लानिंग करने में मदद करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कितना समय लगता है, मतलब पहले क्या होता है, आखिरी बार क्या होता है, बच्चा होने के बाद भी कुछ करना पड़ता है, या फिर जब प्रेग्नेंट होते हैं मम्मी, तो उनको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आप इसमें कैसे उनको गाइड करते हो, उनको हेल्प करते हो? तो ये प्रोसेस आप मुझे अगर बता पाओगे तो ये लोगों के सामने रखेगा, और डायरेक्टली फिर अगर उनको ऐसा करना है तो आपको उनको इजी हो जाएगा समझने में, और आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है अभी, और उनको बच्चों का वो प्लानिंग कर रहे हैं, और हम्म। वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ वेद सम्मत जो विधि है उससे गर्भाधान भी हो, और हम्म। ग्रहों की जो अच्छी अनुकूल स्थिति देखते हुए संतान हमारी इस दुनिया में आए। तो हमको क्या करना है, जो भी पति पत्नी है उनकी जन्म कुंडली चाहिए पहले, ओके। क्योंकि हॉरोस्कोप, उसको देखने के बाद में ये पता चलेगा कि इनके इसमें संतान का योग है या नहीं है। है तो किस तरह की संतान का योग है, किस समय है, अनुकूल स्थिति क्या है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। हम्म। सब चीजों को देखते हुए, अगर कोई दिक्कत है तो उसका निवारण करते हुए, उसका सॉल्यूशन करते हुए, फिर हम्म। उनसे पूछ करके कि भाई आपको किस तरह की संतान की इच्छा है, उनकी हम्म। इच्छा को वो व्यक्त करें। उनकी इच्छाएं
व्यक्त जब वो करेंगे तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये ग्रह पावरफुल होते हैं, तब ऐसा संतान पैदा होती है। जैसे किसी ने कहा जी हमको राजनेता चाहिए, मोदी जी जैसा चाहिए। अब मोदी जी के जो कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, वो हम्म। ग्रहों की हमको मतलब स्थिति देखनी होगी अब ये कब बनेंगे। लेकिन हम्म। होता क्या है कि मोदी जी भी वैसे ही पैदा हुए जैसे हम लोग, इसलिए बेचारे हम्म। जन्म के कुछ समय बाद बरसों भटकते रहे यहाँ वहां, हम्म। दुख नहीं मिला उस व्यक्ति को जीवन में। एग्जैक्टली। लेकिन महान काम कर गया दुनिया के लिए, तो उनके दुखों को वही जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया। तो आप क्या चाहेंगे कि हमारी जो संतान है वो दुख ना भोगे, हम्म। वो अकेली ना रहे, उसकी शादी भी हो और वो मोदी जी जैसा नेता भी बने। हम्म। तो जब आप ये चाहते हैं तो वो सारे ग्रहों को हमको देखना पड़ेगा कि हम उसके करीब करीब कहाँ पहुंच सकते हैं, और वो स्थिति कब आ रही है। 2 साल बाद आ रही है, 1 साल बाद आ रही है, कि 5 साल बाद आ रही है, तो उतने समय हमको वेट करना होगा। तो जो भी लोग इसका कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुंडली देख के पहले तय करेंगे, फिर उनको बताएंगे कि भाई ये समय है, 1 साल रुकना होगा, 1.5 साल रुकना होगा, या 1.5 साल बाद ऐसे अच्छे योग बन रहे हैं, यहाँ संतान हो सकती है आपको। तो उनके जो अड़चने हैं, कोई दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन करना है। फिर उसके बाद में उनको जब गर्भ धारण करना है तो उसकी प्लानिंग उनको बतानी है। वो आयुर्वेद से संबंधित चीज है वो। तो ओके। कुछ समय पहले, मतलब जैसे जो भी माता है ना, तो पत्नी के जो मासिक धर्म वगैरह होते हैं, तो उसमें हम्म। किस समय में गर्भ धारण किस तरह से हो सकता है, उसके पहले उनका खान पान, स्वास्थ्य, आहार विहार, है ना, वो कुछ दिनों पहले तय किया जाएगा। और वो तय करने के बाद में फिर एक मुहूर्त निकाला जाएगा, यानी समय निकाला जाएगा कि भाई कौन सा नक्षत्र, कौन सा शुभ मुहूर्त, किस समय में गर्भधारण होना चाहिए। उस समय में उसका अनुष्ठान जैसा वो काम होगा, ओके। पवित्र मन से। और कुल देवी कुल देवता का याद है, सबकी कुल देवियां होती हैं, लेकिन हम उनको, बात वही आती है, सब कुछ हो गया उसके बाद कहते हैं जी खुशखबरी आ गई। और उनसे के पहले ही तैयारी करना है कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, उनका आह्वान करना है कि हमारे कुल में ऐसी दिव्यात्मा को भेजो जो हमारे कुल का उद्धार कर सके। तो वो फिर उसमें सहयोग करती है। तो शुरुआत यहाँ से होगी। इसके बाद में जो बीच का समय है 9 महीने का, उस पीरियड में आप जो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अच्छी बात है, आप जाइए देखिए। लेकिन जो खान पान है वो आयुर्वेद की पद्धति से होना चाहिए। और उस समय में माता के जो संस्कार हैं, वो क्या पढ़ेगी, क्या सुनेगी, किस तरह से रहेगी, किस तरह का खाएगी, कैसे माहौल में रहेगी, उसका उसको एक जानकारी दी जाएगी, उसको फॉलो करेंगे। मतलब एक तपस्या होगी उनके जीवन की, और अपने बच्चे के लिए जो बेहतर सोचना है। और बस जब लगा, मान लीजिए 1 साल की प्रोसेस हुई, तो जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आ गया, उसके बाद में तो समझ लीजिए रिजल्ट मिल गया। आपने साल भर पढ़ाई की, ट्यूशन ली, कोर्स का कंप्लीट किया ध्यान से, अब रिजल्ट आ गया। अब हम्म। आपकी अगली क्लास की शुरुआत होगी, उस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अब बच्चा आ गया, अब उसका जीवन शुरू होगा आगे। तो अब आपने जो तैयारी की थी, तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही। तो फिर वो हम्म। आगे कुछ नहीं करना, फिर बच्चे को तो हम लोग बना ही लेंगे, और बच्चे का फिर परवरिश जैसे करते हैं वैसे करेंगे। और उसके रिजल्ट आप अनुभव करेंगे कि आपने जो अभी किया है उसका उसके जीवन पे कितना प्रभाव है, वो धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा। और वो अच्छा ही निकलेगा। क्योंकि जब अभी किसी भी व्यक्ति का ग्रह अगर अच्छा है, मान लीजिए केतु अच्छा है, राहु अच्छा है, शनि अच्छा है, उसके आधार हम्म। पे जितने भी ज्योतिषी बता रहे हैं, जब वो हम्म। सही बता रहे हैं, तो बच्चे की कुंडली तो हम पहले से ही बना के रखेंगे। हम पहले ही बराबर। उसको बुध पावरफुल रख देंगे। हम पहले ही बुध पावरफुल, तो जिस भी ज्योतिषी के पास जाओ, बोलेगा यार क्या बढ़िया बच्चा है भाई, इसका तो सब कुछ बढ़िया है ना। आपको कोई ये नहीं कह पाएगा कि इसका ये ग्रह यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, हम्म। क्योंकि हम पहले से ही कुंडली पहले तैयार करेंगे, बच्चा बाद में आएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि आपने एसी फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करा लिया है, तो अब यात्रा तो वैसे ही मिलेगी आपको। एग्जैक्टली। और अगर आपने समय रहते नहीं कराया था और अचानक जाना पड़ रहा है, तो फिर जाओ धक्के खाते। तो जिंदगी हम लोग धक्के खाते ही गुजार रहे हैं, प्लानिंग नहीं थी इसलिए। तो अब तो प्लानिंग कर लें। हम्म। आप सुनिए। मतलब सबसे पहले कुंडली, मम्मी पापा की भी कुंडली देखना पड़ेगा उनको। और ये सिर्फ कुंडली देख के नहीं होगा, ये उसके बाद भी उनको एक प्रॉपर पेरेंटिंग आपसे हाँ, मिलेगी। एक उनको प्रॉपर एक मुहूर्त और ये सारी चीजें प्रॉपर करके, मतलब ये सिर्फ एक एक समय की, मतलब वन टाइम चीज नहीं रहेगी, ये पूरा साल भर आपका उनको गाइडेंस लगेगा।
और बच्चे की ये पूरा पैदाइश बच्चा तक। पैदा होने तक। ओके ओके। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा हम्म कि जब कोई पेरेंट्स अपने पास आते हैं, अपनी कुंडली हम्म दिखाएंगे। देखिए, हम्म कोई बोलेगा कि भाई हम आपके कहने से 1 साल तक चले और हमको रिजल्ट नहीं मिला, हमको हम्म अच्छा महसूस नहीं हुआ, हमारी कोशिशें बेकार तो नहीं हो जाएंगी। अगर संदेह कोई करता है तो देखिए, हम्म किसी की किसी प्रकार की कोई बाध्यता तो होती नहीं है। हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेगनेंसी होने के बाद या उस दौरान, फिर वो जो भी हमको दवाइयाँ देता है, इंजेक्शन देता है, सोनोग्राफी ये वो सब करता है, तो हम उसको मानते हैं। और लास्ट में आकर के वो कहता है कि भाई अ, इतनी तारीख को आ जाना। नॉर्मल तो आजकल नहीं होती है, तो वो ऑपरेट करके बच्चे पैदा कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। फिर वो कैसा हो, हम्म कोई गारंटी नहीं लेता है। वो जब हो जाते हैं तो जैसा है वैसा है। अब बच्चे को इंजेक्शन लगाना, उसका एक चार्ट बन गया कि इसको ये टीका लगाना है, BCG का लगाना है, पोलियो को ड्रॉप पिलानी है। वो चार्ट बना दिया, अब हर महीने आप जाके उसको टीकाकरण करवाते हैं उसका। तो जब आप हमारे पास जब आएंगे, या हमारे जैसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास आएंगे जो इसके लिए प्रयासरत है और अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, तो जब आप उसके मार्गदर्शन में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप कुंडली दिखाएंगे अपनी। तो जो भी माता पिता हमारे पास जब अपनी कुंडली लेके आएंगे, तो हम सीधे बच्चे की बात तो करेंगे नहीं, हम उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे सबसे पहले कि आप अभी ऐसे हैं, ऐसे थे, आपको ये प्रॉब्लम है। या उनके घर के बारे में या उनके जीवन के बारे में दो चार बातें उनको बताएंगे। अगर वो सारी चीजें सही लगती हैं, उनको लगता है कि नहीं ये ग्रह काम करते हैं, वो क्यों बताएंगे? कि भाई हम आपके बच्चे के ग्रह की तो बात कर रहे हैं और आपके ग्रह के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, तो ये तो फिर भरोसा कैसे होगा? हम बताएंगे कि आपका देखिए ये ग्रह पावरफुल है या ये ग्रह नीच का है और आपकी जिंदगी में ये समस्या है। तो आप अगर बोलते हैं कि हाँ है, तो इसका मतलब है कि नीच का ग्रह नीच वाला काम कर रहा है, उच्च का ग्रह उच्च वाला काम कर रहा है। तो आपको जब यकीन हो जाए तो फिर आगे की प्रोसेस में जाना, नहीं तो मत जाना। है ना? क्योंकि जब आप आज का ग्रह आपका काम कर रहा है तो आपके बच्चे का ग्रह भी वैसे ही काम करेगा। बराबर। हम मतलब यही उनको करते पहले हैं। ही समझ में आ जाएगा आपके साथ आपको जब वो पहले समझ में आए रहेगा। कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ओके ओके अगर मैं ओके। आपके ही ग्रह के विवरण नहीं दे पा रहा हूँ, हम्म आपके ही कुंडली को देख के आपके ही बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, तो हम्म मैं ये कैसे दावा कर सकता हूँ कि आपकी बच्चे की उस समय जो कुंडली बनेगी वो बहुत अच्छी होगी? अरे भाई, आपकी कुंडली आज की तारीख में जितनी अच्छी हो या बुरी हो, वो मुझे दिखना भी तो चाहिए, तो मैं वैसा बताऊंगा। आपको लगे कि नहीं ये तो सही बोल रहे हैं, तो फिर आप हम्म। यकीन करना कि ग्रह असर करते हैं, तो आगे बढ़िए। नहीं तो यात्रा क्यों, जरूरी थोड़ी ना है ऐसा करना। हमने इतनी जो बातें कही हैं, इसको कसौटी पे कसिएगा। हम्म। का रीजन मतलब वजह यह है कि हमको एक लंबा सफर तय करना है, उतनी मेहनत करनी है ना? अब एक माँ को आप बोल रहे हो कि भाई तुमको मोबाइल समय से चलाना है, अब तुमको रामायण सुननी है या इस मंत्र का जाप करना है, वो बेचारी मेहनत करती है, और उसके रिजल्ट के बाद में अगर बच्चा सही नहीं होता है और वो नालायक निकल जाता है, तो उसको लगेगा मेरी 1 साल की तपस्या बेकार हो गई। मैं तो अच्छा यूट्यूब पे पिक्चर देखती हूँ, मुझे देखने मिला नहीं, इन्होंने रोक दिया, ये नालायक भी पैदा हो गया। तो वो सब बाद में। यकीन तो यहीं से शुरू होगा ना कि आज आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने आएगा, मैं आज आप दोनों के बारे में अगर बता पाता हूं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे के बारे में भी जो कह रहा हूं वो सत्य होगा। तो पहले उसको जांच लीजिए, जांचने के बाद आपको लगता है तो फिर आगे बढ़िए, नहीं तो मत बढ़िए। ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया। मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेस हो गया आपकी सारी बातों से। आपने जो चीजें बताई, शायद बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं बताती, और बहुत सारी चीजों ने आपके आंखों के जो सामने जो पर्दा लगा था, जो चश्मे लगे थे, वो उतार दिए हैं। क्योंकि बहुत सारा, बहुत मुझे लगता है कि ये जो अगर लोगों ने करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ही है कि लोग अपना, हम मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना बच्चे को एक बेटर फ्यूचर दे पाए, उनके लाइफ में बेटर करवा पाए। तो डेफिनेटली ये उनको बहुत हेल्प करेगा। और मैं आपका जो समय दिया है आपने, उसका बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं अभी अगर मेरे सभी क्वेश्चन जो जितने मैं पूछ पाया उतना पूछ पाया। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे जो ऑडियंस में
कोई क्वेश्चंस होंगे जो शायद हमसे मतलब छूट गए होंगे या फिर और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अगर आपके मन में, आपके माइंड में ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो हमारे पास आने वाले अभी 15 मिनट्स है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम और नहीं ले सकते इनका। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो या फिर हैंड रेस कर सकते हो, ताकि वो क्वेश्चन मैं डायरेक्टली पूछ पाऊँ, या फिर आप डायरेक्टली, मैं आपको मौका दे पाऊँ कि अ, अजय जी से बात करने का। तो हमारे जो ऑडियंस है, उनके मन में अगर कोई क्वेश्चन है इस डिस्कशन में, क्योंकि वो लाइव थे, बने हैं कब से, तो डेफिनेटली अगर उन्होंने प्रॉपर सुना होगा तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है, मैं से भी कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, या फिर अजय जी आपके भी मन में अगर कुछ क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगता है, तो आप मुझे बता सकते हो। देखिए, मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं हम्म। अपनी बात इस तरह से ही रखना चाहूंगा। आप हर चीज में जब क्वालिटी चाहते हैं, एग्जैक्टली। हमको चावल खाना है तो ब्रांडेड खाना है, लाल किला का बासमती खाएंगे, जूते हम ब्रांडेड पहनेंगे, कपड़े हम ब्रांडेड पहनेंगे, तो बच्चे यूं ही क्यों, वो ब्रांडेड एग्जैक्टली। क्यों नहीं? तो बहुत बढ़िया। उसका ब्रांड बनाना आपके हाथ में है, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ये तो आपको ही बनाना है। तो आप इस पे एग्जैक्टली। काम तो करिए, जब आप विचार करेंगे तभी तो काम होगा ना इस पे। और एग्जैक्टली। आप जो भी लोग यहाँ आए हैं या सुन रहे हैं, थोड़ा सा तो ज्योतिष को मानते होंगे, समझते होंगे थोड़ा। तो वो अपनी कुंडली कहीं भी जाते हैं या उनकी शादी के समय गए होंगे, तो उसने कहा जी मंगली है, ये पूजा कर लो, वो कर लो। तो ये अड़चन हमारे बच्चों की जिंदगी में आए ही ना, हम पहले से एग्जैक्टली। व्यवस्था बना दें, है ना। तो आप जब बच्चा पैदा हो जाता तो उसके फ्यूचर के लिए एक तैयारी करते हैं कि भाई हम आरडी खोल लेते हैं, एक एक बच्चे के लिए एक प्लान लेते हैं, शादी होगी तो इतना मिलेगा, ग्रेजुएशन करेगा तो एग्जैक्टली। मिलेगा। हम पैसे के तो पर पैसे होने से, अब आपने पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए तो जोड़ दिए, कॉलेज में एडमिशन करेंगे। अब बच्चा आपका 11th ही नहीं पास हो पा रहा है, आपने सोचा डॉक्टर बनाएंगे, वो 10वीं नहीं पास कर पा रहा है, गलत संगत में चला गया, अब वो पैसे का क्या करोगे आप उसका। तो आपको अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या कोई अच्छे उसमें जाना है, तो आप जब ज्योतिषी के पास जाते हो, कहता है इसका ये ग्रह खराब है, ये पूजा करा लो, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता। तो वो खराब ही क्यों हो, हम अभी एग्जैक्टली, मतलब अभी उपाय, फिर तैयारी कर ले, उपाय खराब नहीं होगा वो। एग्जैक्टली, उपाय तब भी करना है, उपाय अब भी कर सकते हो, तो तब क्यों करे, उसके पहले उपाय अभी कर ले, हाँ, तो तब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तब करने का जो क्या होता है फ्यूचर, आज जैसे बिगड़ी हुई चीज को बनाना, अब आप कोई हाँ। सब्जी बना रहे हैं, अब वो बिगड़ जाए, उसमें कोई मसाला गलत अनुपात में डल जाए, नमक तेल कुछ ऐसा, अब उसको सुधारने में बाद में वो स्वाद नहीं आता, वो सुधरेगी कि एग्जैक्टली। नहीं, है ना। पर बच्चों के मामले में ये सुधरने वाला भी नहीं था, ये दूध की तरह तो फट गया तो फट गया, फिर तो बड़ा मुश्किल है ना। तो आप अपने जीवन पे, जैसे आप मान लीजिए किसी के जीवन में, आप खुद भुगत रहे होंगे लोग, है ना, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, तलाक होने की स्थिति बन गई है। तो हम्म। आप गए किसी ज्योतिषी के पास, उसने कहा जी आपके 7th हाउस में ये प्रॉब्लम है, आपका ये राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि क्यों है भाई, वो यहां से देख रहा है, इस जगह अगर नहीं होता तो दूसरी जगह होता, दूसरी जगह तो दृष्टि नहीं डालता, तो दूसरी हम्म। जगह हम अभी से रख लेंगे उसको दूसरी जगह। मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो पहले से ही इसके ऊपर 7वें घर में शनि की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, राहु की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कितने बजे पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, ये हम अभी तैयारी कर लेंगे। तो जो एग्जैक्टली। हमारे को आज हम अपने जीवन में समस्या झेल रहे हैं, और कोई कुंडली वाले के पास दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो देखता है, बनाता है, फिर कहता है ये है, ये है, तो उनको नोट कर लीजिए। मेरे बच्चे के जीवन में ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो पहले से आपने बना लो। तो अब वो ग्रह कब कब बैठेंगे, तो वो फिर हम लोग पंचांग की मदद से इसकी जानकारी ले लेते हैं, और उस समय में हम बच्चे को दुनिया में बुलाएंगे। और उसके साथ जब ये कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो हमारे वेदों में संस्कार दिए हुए हैं, 16 संस्कार हैं, जिसमें पहला गर्भ धारण का है, उसके बाद में मृत्यु तक के संस्कार होते हैं। गर्भ धारण के बाद जनेऊ का संस्कार होता है, विवाह का होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर अंत में मृत्यु का संस्कार। तो पहला जो संस्कार हमने उसको तो किया नहीं, तो अंतिम हमारा अच्छा कैसे होगा। तो मृत्यु फिर उसी तरह से परेशानी में होती है।
अब कई तरह की बीमारियां हैं, ग्रह देते हैं। हम ये नहीं कहते कि एकदम पूरी तरह से अमर हो जाएगा बच्चा, लेकिन बहुत सी चीजों को हम छांट सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि ये नहीं, ये नहीं, ये करके एक फिल्टर करके एक अच्छी संतति को इस दुनिया में ला सकते हैं। मतलब सच में ये एक रिवॉल्यूशनरी बात, मतलब अगर लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया तो एक रिवॉल्यूशनरी, एक जो हम लोग चाहते हैं वो हो सकता है और सबके प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था सुनंदा मैम से, जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अगर सुनंदा मैम आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है सर तो करियर प्लीज। के बारे में सर, अगर अभी वो कुंडली तो उनकी है, लेकिन अब हम किसी को कुंडली दिखा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये करियर में, यानी उसके जाने की इच्छा है स्टूडेंट की कि मुझे यूपीएससी जाना है, लेकिन जो कुंडली निकाले तो वो बोल रहे हैं कि ये योग आपके इसमें नहीं बैठ रहा है और उसकी बहुत इच्छा है यूपीएससी करने की, तो फिर इस पे क्या इलाज है सर? तो नंदा जी, ये जो समस्या है ये आज वर्तमान में किसी की कुंडली है उसमें है। आज आपके बच्चे की या किसी की भी कुंडली में इस तरह का है कि जो कैरियर वो चाह रहा है, जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, तो जो ग्रह यस सर। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप फोटो में ही निकल रहा मतलब ऐसा ही चाह रहे थे वो कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है और उनके कुंडली में अगर वो यूपीएससी करना चाहता है तो है। उसका हाँ। योग दिखाई नहीं दे रहा है, तो जी जी। उनके लिए फिर क्या होना चाहिए? वैसे तो मैं आपको बता दूं, अजय जी ने पहले ही बता दिया है इसका आंसर कि कुछ उपाय करेंगे, कुछ कोशिशें करेंगे, कुछ कर्म यस सर। करेंगे तो हो सकता है। बट मैं फिर भी अजय जी से पूछना चाहूंगा कि आप अगर इस पे कुछ प्रकाश डाल सकते हो तो। जी। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे अभी आपने कहा कि यूपीएससी में जाना है, उनको कोई ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के अगर योग नहीं है, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया है, तो उससे संबंधित जो ग्रह है वो मजबूत स्थिति में नहीं है आपके उसमें, तो उससे संबंधित कोशिश की जा सकती है और आप खुद करेंगे तो वो सफल होगी या नहीं होगी वो भी उसमें लिखा होगा। वो डिटेल में जब कुंडली देखते हैं तो पता चल जाता है कितनी सफलता मिलनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कर्मों के फल हैं, आमतौर पे आसानी से नहीं बदलते, आसानी से नहीं बदलते, इतना आसान नहीं है। मतलब ईश्वर भी आप देखिए, आप सोचें, मतलब हम अपने भगवान के अवतारों को देख लें तो रामचंद्र जी कितना उन्होंने झेला, अपने अपने उनके जो भी कर्म थे जिसकी वजह से उनको शाप मिला था और उनको दुनिया में आना पड़ा, वो सब चीजों को अपने अवतारों में उन्होंने उस कर्मों को भोगा है। उससे संदेश यही दिया है कि मैं रास्ता बताऊंगा आपको, हम्म। चलना आपको है, और चलोगे जब तो जरूरी नहीं है कि उसी वक्त आपको फल मिल जाए। जैसे आपने आज अगर आम का पेड़ लगाया तो उसका फल खाने के लिए 2-4 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन धान की एग्जैक्टली। फसल लगाइए तो 4 महीने में मिल जाएगी, है ना। तो वो उसका समय तय होता है। तो जैसे आपके बच्चे का कैरियर के बारे में आपने पूछा कि भाई उसके यस इसमें सर। योग्यता नहीं है, लेकिन अगर हम कुंडली देखते हैं और उसमें सफलता मिलने के जरा से भी आसार देखते हैं कि नहीं ये है, तो उस उपाय पे अपन जा सकते हैं कोशिश करने से। तो फिर बात वही है कि जब हम कर्म को आगे बढ़ाएंगे तो फल हमको डेफिनेटली फिर मिलना ही मिलना है। थैंक यू, थैंक यू। आई होप सुनंदा मैम आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यस सर। Okay. So guys, we have only 5 minutes left. So anybody has any question, you can ask us. ऐसे कोई क्वेश्चन, ऐसे कोई मतलब सवाल हो गए जिस पे अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो डेफिनेटली। ओके। तो आई होप हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर की है, और अगर बाद में कोई क्वेश्चन आज आ भी जाते हैं तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टाइम की वजह से इस सेशन में नहीं आ पाए, बट ये जो वीडियो है, अगर आपको किसी को भेजना भी रहेगा तो ये वीडियोस आपको जल्दी ही यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के जो टॉपिक्स कवर हुए अलग अलग, वो टॉपिक्स भी अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप ये किसी को शेयर कर सकते हो जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको अजय जी से कुछ बात कहनी है, इनसे कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप ड्रीम गुरुकुल को कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी प्रोसेस है हम लोग बता देंगे आपके सामने। एंड डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि हमें ये मौका मिला अजय जी से बात करने का। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मुझे ये मौका मिला कि आप सब इस वीडियो में थे, हमसे एनर्जी शेयर कर रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए भी, क्योंकि ये
जो नॉलेज है ये हमें पता चला, ये हमें मिला, ताकि एटलीस्ट हम जितने भी लोगों को ये पता चलेगा, अभी चला है या फिर आगे चलने वाला है, उनको वो रास्ता भगवान दिखाना चाहते थे। एटलीस्ट उनके अच्छे कर्म थे, इसकी वजह से उनकी लाइफ में आ पाया। नहीं तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ में ये कभी आ ही नहीं पाता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली हमें ये कोशिश करनी चाहिए, अगर हम सबको ये जो वीडियोस अभी बनेंगे, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये वीडियोस को हम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक लोगों तक पहुंचाए जिनको इनकी जरूरत हो। और इससे हम लोग एक लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से भी, और अपने जो आने वाली दुनिया है उसको बेटर बना सकते हैं, अच्छे लोगों को लाके इस दुनिया में। और जो भी लोग हैं उनको भी मदद कर सकते हैं इनके जो नॉलेज से। सो गाइज, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इन सारी बातों के लिए। तो अजय जी, आपसे भी हाथ जोड़ के मैं ग्रेटफुल होना चाहता हूँ कि आपने अपना समय, कीमती समय दिया, आपने 2 घंटे इसमें दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ कंक्लूड करना है तो आप बता सकते हैं, डेफिनेटली वैसे। ये मैं इतना चाहूंगा रोहन जी कि आपने ये जो प्रयास किया, जितने भी लोग इससे जुड़े, इसमें से अगर एक व्यक्ति ने भी इसके अनुसरण के रास्ते पे आ गया और उसको रिजल्ट मिल गया, तो कम से कम एक परिवार सुधरेगा। इसमें 3 बार जन्म माना गया है किसी व्यक्ति का। एक, हम्म, हम जो अपनी माँ की कोख से आते हैं तब उसकी कुंडली बनती है और उसका जन्म माना जाता है और वो प्रभाव होता है। दूसरा हम्म, समय आता है जब वो विवाह करता है, तो ओके। दूसरा जन्म माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के आप जीवन में देखिए, एकदम से परिवर्तन आता है उसकी शादी के बाद, नया जन्म होता है उसका। आप हम्म, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी आप ऐसा हम्म, माने, कोई नहीं बोलेगा, वो उसका नया जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। और तीसरा जन्म किसी व्यक्ति का तब होता है जब उसके घर में संतान आती है। तो हम्म, ये 3 मौके ऐसे होते हैं जब हम अपने जीवन को या तो उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं या गिरा सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो पहला जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम्म, हम पैदा हो गया। अब हम अपने हाथ में लाना चाह रहे हैं उसको, जो हमारा एग्जैक्टली। प्रयास है, अब लाना चाह रहे हैं, इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो इसका लाभ उठाएं लोग, बाद में परेशान हो गया। और दूसरा जो जन्म होता है, जिनकी मैरिज होने वाली है, तो सावधानी से अपने जीवन साथी का चुनाव करें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सा व्यक्ति क्या बन करके आएगा, ये चुनना आपके हाथ में, चुनाव है आपके हाथ में, बदलना फिर नहीं है। एक बार आपने अगर लेफ्ट पैर आगे बढ़ा दिया तो अगला कदम आपका राइट ही जाएगा, फिर कुछ नहीं होना, फिर लेफ्ट राइट ही चलना है आपको। तो कदम जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में आप चल देंगे। तो दूसरा जन्म, और जब जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो अब बच्चा अगर दुनिया में ऐसा आता है, जैसे अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। किसी पति पत्नी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है हम्म, और उनको लग रहा है कि हमारे बीच तो अब तलाक भी हो सकता है, हम लोग अलग हो जाएंगे। और अचानक पता चलता है कि अब तो बच्चा होने वाला है, इस दुनिया में आने वाला, अब क्या करें। तो वहां पर में रहते हैं, इसकी वजह से हम रुकें या ना रुकें। तो 50% से ज्यादा रुक जाते हैं कि नहीं यार, अब सुलह कर लेते हैं। एकदम से बच्चा इतना प्रभाव डालता है उनके दिमाग में, अभी दुनिया में नहीं आया, लेकिन नहीं यार, अब हमको नहीं करना चाहिए, हमको बच्चे के एकदम से चेंज हो जाता है। जब वो बच्चा हम्म, पैदा होता है और अगर उसके ग्रह अच्छे रहे, ऐसे हम्म, रहे कि माता पिता दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो अलग नहीं होते हैं, उनके जीवन में सुधार हो जाता है। तो ऐसा भी, मतलब इसमें कोशिश की जा सकती है कि जिनके बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे घर में आर्थिक समस्याएं हैं या माता पिता बीमार रहते हैं, किसी किसी में, तो हम बच्चे की कुंडली के ऐसे योगों को निखारेंगे, ऐसे योगों के निर्माण करने की कोशिश करेंगे कि माता पिता के बीच संबंध अच्छे हो जाएं या उनका स्वास्थ्य उसमें अच्छा रहेगा, ये बच्चे के माता पिता स्वस्थ होंगे, उनके संबंध अच्छे होंगे, तो वो ग्रह वैसे बैठेंगे, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इस वजह से बच्चे के पैदा होने के बाद में भी एक परिवार का उद्धार हो सकता है, नया जन्म हो सकता है। कई घरों में आपने देखा भी होगा, कोई कोई बच्चा आता है तो उसके बाद उस घर की पूरी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और वो एकदम से उन्नति की शिखर पे चले जाते हैं लोग। तो ये होता है। तो इसका लाभ जब तक करेंगे नहीं, तब तक अनुभव में नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनुभव जरूर लीजिए, किसी भी योग्य व्यक्ति को आप दिखाएं, पहले आप उस चीज को समझें, समझने के बाद में उसको
परीक्षा लें उसकी, उसको चेक करें, ऐसे नहीं। तो मैंने फिर कहा कि हम आपकी कुंडली देख के अगर सही बात कर पाते हैं तो फिर हमारे बताए रास्ते पे आप चलेंगे, मेरे मार्गदर्शन में जाएं या किसी भी व्यक्ति के मार्गदर्शन में जो जानता है, या स्वयं से जाएं। आप खुद भी अध्ययन करके इसमें रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ें, क्योंकि कुछ तो कोशिश होना चाहिए ना। अगर कोशिश नहीं होगी तो हमारी संतति निखरेगी नहीं, ये समाज का उद्धार कैसे होगा? हम इन भ्रष्ट नेताओं से और जो ऐसे लोग हैं गुंडे तत्व जो इस दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे मुक्ति कैसे पाएंगे? तो हम इनके एटलीस्ट हमारे घर में तो ना हो, हमारे घर तो सुधार करने वाला पैदा हो, दूसरे का तो हमको नहीं मालूम। हमारे घर में पुलिस वाला पैदा हो, फौजी पैदा हो, गुंडा या मवाली नहीं। हमारे घर में नेता पैदा हो तो ईमानदार पैदा हो, बेईमान नहीं। हमारे घर में डॉक्टर पैदा हो तो जान बचाने वाला हो, लूट मचाने वाला नहीं। जैसे कई लोग आज आजकल अस्पताल में जबरदस्ती ऑपरेशन कर रहे हैं, जब तो हम अपने यहाँ का जो बच्चा होगा वो डॉक्टर होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। तो हम सोचेंगे, फिर हम प्लान करेंगे, हमको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो रोहन जी, ये जो जानकारी मैंने दी है, चाहूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका लोग लाभ उठाएं, और किसी प्रकार की कोई भी इससे संबंधित कभी भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जो बिल्कुल लोग आपका हॉरोस्कोप वगैरह लेकर के आएंगे तो उनसे भी अपन मिल सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो अब अपन फिलहाल इजाजत लेना चाहूंगा मैं भी अब आप लोगों से। तो जितने भी लोग हैं सभी को मेरा जय श्री राम, प्रणाम, और जय श्री राम। शुभकामना है कि आपके जीवन में ऐसे संतान की उत्पत्ति हो आपके परिवार में जो आपका और आपके सभी पूरे घर का उद्धार कर सके, और वो संभव है। आप एग्जैक्टली। निश्चिंत होकर के इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सर आपने। थैंक यू, हमको थैंक यू, इसके थैंक बारे में कुछ भी नहीं मालूम था सर। नहीं पता ना, दरअसल ये ज्ञान तो लुप्त कर दिया गया। यू। एग्जैक्टली। ये क्या है बेटा कि लोग चाहते नहीं है, ये मार्केट चाहता नहीं है। ये चाहता है आप दवाइयां लें, आप ऑपरेट करके बच्चे को पैदा करें, आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सुविधा भोगी बने, वो ऐसी चीजों का उपयोग करें कि मार्केट बढ़े, वो जिद्दी बने, वो जिद करे आईफोन के लिए, वो समझदार ना हो। जब जब आपका बच्चा पैदा होगा इस पद्धति से तो वो इतना समझदार होगा कि आप जो कहेंगे वो समझ जाएगा। कुछ बच्चे एग्जैक्टली। होते हैं ऐसे, सारे नहीं होते। एक ही परिवार में 4 बच्चे होते हैं, एक समझदार होता है, 3 लोग उस हिसाब से नहीं समझ पाते हैं। तो ये हमको ग्रहों को उनके कुंडली में पहले से ही तैयार करके और फिर उस बच्चे को लाना है, और उसका रिजल्ट आप देखिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये ज्ञान लोगों को मिल ना पाए, संतति सुधर ना पाए, ये तो षड्यंत्र हमारे हिंदुस्तान के लिए चल रहे। तो हमारे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया क्यों था भाई? अगर 1000 साल पहले जब मुगल नहीं आए थे तो सोने की चिड़िया क्यों था? गुरुकुल होते थे यहाँ हर बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, वो वहां पे मेहनत करता था, सुबह से शाम तक के गुरु की उसमें रहता था, सीखता था, हर चीज सीखता था, प्रैक्टिकली सीखता था। उसका चरित्र सब चीजें उज्जवल थी। अब धीरे धीरे सुविधा भोगी होते जा रहे हैं, किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं है। गुरुकुलों की वापसी होना चाहिए, लेकिन कौन लाएगा उसको? तो आज की जो बुद्धि है ना, मतलब मैं आपकी और हमारी भी बात करूं तो हम लोग सक्षम ही नहीं है, हमारे ग्रह नक्षत्र इतने पावरफुल ही नहीं है। तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि चलो ठीक है, 40 साल बाद तो मेरा बच्चा 40 साल का होगा, जिनके आज पैदा होने के प्लान कर रहे हैं, तो वो तो उस समय एक ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाए, वो कर ले कि हम आज तैयारी करें उसको हम नहीं है, लेकिन हमारा संतान जो है ना वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक पीढ़ी में सुधार होता जाएगा, तो 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी के बाद में देश फिर सोने की चिड़िया बन सकता है, गुरुकुल की स्थापनाएं हो सकती हैं, सब तरफ हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति इसको मान करके, इसमें कोई बड़ा भारी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। टोटल डिलीवरी में जितना खर्च होना है उससे कम में तो पूरा साल भर आपका दिनचर्या चल जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो रिजल्ट मिलेंगे तो पैसे तो बाद में बहुत सारे बचने वाले हैं, क्योंकि ना आपको बच्चे की एग्जैक्टली। कभी दिखाना पड़ेगा, ना उसका कोई, और ना किसी कॉलेज में जाके लाइन लगानी पड़ेगी इसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि वो स्वयं सक्षम होगा, सब चीजें हो जाएंगी, है ना। जो भी करेगा अच्छा करेगा तो इसके लाभ मिलेंगे। लेकिन आज जो पहला काम करेगा, शुरुआत करेगा, वो नींव का पत्थर रखेगा। वो इसकी जो गणना होगी ना, ऊपर चित्रगुप्त महाराज लिखेंगे कि नहीं, रोहन जी ने एक ऐसा
सॉल्यूशन लेकर के लोगों के बीच रखा था मेरे माध्यम से, मैं भी उसका पात्र बनूंगा, मुझे भी खुशी होगी, रोहन जी भी बनेंगे और आप भी बनेंगे कि आपने अपने परिवार में ऐसे संतान का आह्वान किया, शुरुआत हुई, फिर वो भी यही काम करेंगे। जब आप इस तरह से आए दुनिया में तो उसको आप बताएंगे कि बेटा तुम इस तरह से आए हो, आगे भी ऐसा करना, तो वो भी वैसा ही करेगा। तो धीरे 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 पूरी दुनिया में सुधार होगा। और जो अवांछित तत्व हैं, जो अच्छे किस्म के लोग हैं उनकी अधिकता, और जो बुरे किस्म के लोग हैं उनकी कमी, ये संसार में जब आएगी धीरे धीरे धीरे, एक टाइम आएगा कि अच्छे लोग बढ़ जाएंगे, बुरे लोग कम हो जाएंगे। यही युग परिवर्तन है, यही सतयुग है फिर। और ड्रीम गुरुकुल आएगा, जल्दी ही आएगा। गुरुकुल इंडिया में बनेंगे और अभी तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जब से ये सोशल मीडिया बढ़ा है, इसमें जो अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग आए हैं, ये जो अभी जाएगा इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली। यस सो सर, गुरुकुल के थ्रू हो सकता है सर सारा चेंज। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करते हुए। तो इस प्रोग्राम को, इस डिस्कशन को, इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। सबसे मैं ग्रेटफुल होना चाहता हूँ, सबके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं, अगर आपको ये किसी से शेयर करना है अपने परिवार से तो जल्दी ही आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। और बस यही बोल के इस सेशन को मैं विराम करना चाहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव वंडरफुल डे अहेड एंड जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।